जो हमारा चौथा एपिसोड है, आज हम चौथे एपिसोड में आप सबके साथ हैं, जिसमें आज हमारे जो स्पीकर है डॉक्टर सुभाषिस बाल जी हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है। एक जो न्यू कंसेप्ट आया है 5G फार्मिंग का, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। पिछले मैं करीबन 4 साल से डॉक्टर साहब को जानता हूँ, और वो नेशनल कंसल्टेंट भी हैं ईरी में ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके। और उनका जो कंसेप्ट है एरोमेटिक राइस के ऊपर बहुत अच्छा काम किया डॉक्टर साहब ने। इसके अलावा सर पीएचडी की हुए से उड़ीसा से इन्होंने पीएचडी की है। फिर उसके बाद डॉक्टर एज ए पोस्ट डॉक भी सर ने एनआईपी भी, जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट बायोटेक दिल्ली में इंस्टीट्यूट है, उससे पोस्ट डॉक भी किए हुए, पीडीएफ पोस्ट डॉक फेलो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब अपनी इस जर्नी को, और जो इन्होंने राइस के ऊपर 5G फार्मिंग पे इन्होंने काम किया, तो वो हम सब के जो हमारे जो किसान बंधु हैं उनको इस चीज के बारे में बताएं। जी डॉक्टर साहब, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं आपका स्वागत करता हूँ सर। जी थैंक यू नीरज जी, आपने मेरे बारे में बता दिया, तो फिर मुझे इंट्रोड्यूस करना जरूरत नहीं पड़ेगा। सबको मेरे तरफ से नमस्कार। फार्मर्स साथियों, साइंटिस्ट, डियर स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स, सबको मेरे तरफ से नमस्कार। तो आज का टॉपिक है 5G फार्मिंग। तो 5G फार्मिंग को लेके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हम तो ऑर्गेनिक कर रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, रीजनरेटिव फार्मिंग भी हम कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मैंने 5G कंसेप्ट लाया ताकि हम आगे हमारा नेचर को सेफ रख सकते हैं। फैमिली से लेकर नेचर तक और हमारे टेबल तक जो खाना आ रहा है उसको हम सेफ रखेंगे। तो इसके ऊपर टॉपिक है। तो मेरा टॉपिक है 5G फार्मिंग प्रैक्टिसेस, ए न्यू इनिशिएटिव टू एनहांस फार्मर्स इनकम। तो कुल मिला के हम जो भी खेती कर रहे हैं, अगर फार्मर्स के हाथ में यील्ड नहीं है तो फिर ये फेलोर हो जाता है कोई भी सिस्टम, चाहे नेचुरल फार्मिंग हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, केमिकल फार्मिंग हो या फिर रीजनरेटिव फार्मिंग हो। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग तो हो सकता है कि मेरे से कई सेक्टर में आगे हैं और मुझे आइडिया नहीं है, और मैं आपसे भी सलाह ले सकता हूँ। मेरे तरफ से जय जगन्नाथ। ये है मेरा एरोमेटिक राइस एंड बीजीए कंजर्वेशन सेंटर, जहाँ पे मैं 50 एकड़ में ब्लू ग्रीन एल्गी को अनफार्म कंजर्व करता हूँ। और मेरे फील्ड में नियर अबाउट 70 डिफरेंट एरोमेटिक राइस है, जो aromatic rice rich with protein, rich with iron, rich with calcium, rich with vitamin A, rich with vitamin B2। आप जो चाहेंगे उसी टाइप से मैं बना के दे दूंगा। आप चाहेंगे कि मेरे राइस में सिर्फ फार्मर मैन्योर डाल के ग्रो करिए, मैं दे दूंगा। मेरे फील्ड में सर, मेरे राइस में आप सिर्फ भरमी आड़ होगा और कुछ नहीं डालेंगे। जो चाहे आपकी पसंद से मैं बना के दे सकता हूँ। ये फील्ड है। तो ये मेरा 5G फार्मिंग का फील्ड है। आगे तो देखिए कितना वो पीछे वाला स्लाइड कितना ब्यूटीफुल था और ये कितना आ गया। इमीडिएटली लास्ट ईयर इसी 19 तारीख को डूब गया था। जहां पे मेरे सपना रखा था वो सपना मेरा डूब गया। तो मैंने हारा नहीं लाइफ में, फिर आगे किया, कोशिश किया। चलिए आगे। तो आपके लिए साहस चाहिए। चलिए चलिए, ये इसको तो सब समझ जाएंगे। ये तो फाइट हम चाहते हैं कि मेरा फार्म ऑलरेडी बोल चुका हूँ। मनी चाहिए, एट द एंड मनी नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आगे चलिए, टॉपिक पे चले जाइए। आगे चलिए। ये है, मैंने बताया आपको चाहिए बी कम्प्लेक्स B2। मेरे राइस में B2 होना चाहिए, हम B2 डाल देंगे। विटामिन ए होना चाहिए, ए डाल देंगे। मेरा राइस इतना बड़ा होना चाहिए, हम कर सकते हैं। इन्हीं के साथ मिलकर हम ये कर सकते हैं, आईसीआर के साथ मिलकर हम कर सकते हैं। ऑलरेडी ये सारे साइंटिस्ट, उनको पता है कैसे आपके लिए बढ़िया सा प्रोडक्ट बनाना है। तो ये है कुछ कंसेप्ट है 5G फार्मिंग का। नीरज जी, मैं कोशिश करूंगा कि हमारे पास टाइम नहीं है, स्लाइड आपको सबको शेयर कर देंगे ताकि ये जो लाइंस मैंने लिखा है सबको याद आ जाएगा। इसमें से पूरा नेचुरल लिखा है, कोई आर्टिफिशियल चीज मैंने डाला नहीं है जो किसी को समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आगे। एक एक जहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट चाहिए, आगे थोड़ा सा कर दीजिए। ये 12 कंपोनेंट मैंने लिखा है, ये हमें चाहिए 5G फार्मिंग के लिए। अगर स्टार्ट करना है ये 5G फार्मिंग प्रोटोकॉल का, ये 12 कंपोनेंट है। तो पहला कंपोनेंट है, एक मिनट, हमें बहुत इजी, जो चारों तरफ से हमारा जहाँ पे हम रहते हैं चारों तरफ से मिल जाएगा। कोई इसके लिए बनाने के लिए उसको कोई बड़ा सा लाभ नहीं चाहिए, कोई मॉडर्न फैसिलिटी नहीं चाहिए, हम आराम से बना देते हैं। लेकिन हम नजर हटा लेते हैं उसमें से, चलो ये कचरा है, कचरे से क्या करेंगे। लेकिन कचरा में सारे माइक्रोब्स है जो बढ़िया सा खाना आपको बना के दे देंगे। और हम आजकल क्या कर रहे हैं, दिल्ली से कितने गट बैड गट बैक्टीरिया निकल रहे हैं जमुना में, गंगा में। तो वो सारे गट बैक्टीरिया हमारा गट को कंप्लीट खत्म कर चुके हैं। हमारा गट बैक्टीरिया है ही नहीं आजकल, जिसके लिए हमारा इम्यूनिटी सिस्टम नहीं है।
और कोरोना हमें डोमिनेटेड कर दिया, हम भागते रहे कोरोना से। तो यही है, हम फार्म मैन्योर बना सकते हैं, कार्बन कंपोस्ट हम बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट हम बना सकते हैं, किचन वेस्ट हम डेली फेंक देते हैं, हर कोई घर से 1 किलो डेली ना डेली जाता होगा, किचन वेस्ट हम फेंक देते हैं इधर उधर लेके कहीं कचरे की डब्बा में। और ग्रीन मैन्योर जो है धनीचा से हम बना सकते हैं। ये सब हम स्किप करते हैं, जितने मैंने इनपुट दिखाया, लेकिन हम ये नहीं करते, हम पीछे भागते हैं एल पी और के। रियली तो तीनों चीजें में भागते हुए ये 12 चीज को हमें हटा दिए। हम तो इसे चाहें तो और भी बना सकते हैं जो हमारा नेचुरली अवेलेबल है हमारा चारों तरफ, लेकिन हम करते नहीं। इसके लिए पेशेंस चाहिए, इसके लिए हार्ट चाहिए, इसके लिए एनर्जी चाहिए, इसके लिए इंटरेस्ट चाहिए। विदाउट इंटरेस्ट नहीं होगा, अदरवाइज हमारे पास एनपीके ही बच जाएगा खाना बनाने के लिए। आगे चलिए। मैं थोड़ा डेड प्लेटफॉर्म में मुझे बोलना ठीक नहीं लगता है, अगर मेरे सामने होते तो थोड़ा सा डिफरेंट होता। तो पीछे एक बार, पीछे एक बार। हाँ, प्रॉब्लम क्या है, जो इनपुट मैंने बता दिया पहले 12 कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है। विदाउट ये एनिमल लाइफ तक जो भी मैंने बताया पॉसिबल नहीं है। और इसको रखने के लिए कितना प्रॉब्लम है, नेक्स्ट स्लाइड चलिए। हमारे पास लैंड का कमी है, नेचुरल ग्रेजिंग लैंड था वो खत्म हो चुका है, इसीलिए हम सारे एनिमल को हटा दिए। कौन रखता है, उसको खाने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जो देसी ब्रीड से, जो हमारा गौ माता थे देसी ब्रीड, जब ट्रैक्टर आ गया तो हम देसी ब्रीड का क्या जरूरत है, हमें ऑक्स का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो मेल को जरूरत नहीं पड़ेगा हमारे खेती में प्लॉइंग करने के लिए। लेकिन मेरे पास अभी 2 है, कल देखे होंगे मैंने, शायद स्लाइड में आ जाएगा फिर आगे स्लाइड में। तो मैंने 2 रखा हूँ, 15 साल से मैं 2 रखा हूँ, ताकि वो जितना डंक देंगे, वो 1 kg का डंक, एक एक ऑक्स और एक काव जितना डंक देगा 30 एकड़ नेचुरल फार्मिंग के लिए वो सफिशियंट है। वो इतना माइक्रोब्स दे देंगे। फॉर साइंटिस्ट को पता है, पर केजी गोबर हम डालेंगे तो उसमें से 5,000 करोड़ माइक्रोब्स आ जाएंगे एक 1 kg में। तो ये कम से कम दिन में 10 kg टॉयलेट करता है, तो सालों में कितना आ जाएगा माइक्रोब्स। तो इसके लिए हमारे पास एक तो ग्रेजिंग लैंड नहीं है, देसी ब्रीड्स नहीं है, और हमारा फोडर का कॉस्ट और फीडिंग का कॉस्ट ज्यादा हो गया। गौ माता को रखने के लिए हम हटा चुके हैं ये सब। तो उनके लिए काम करने के लिए अगर कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो ये नेचुरल फार्मिंग आपके लिए पॉसिबल नहीं है। ना आप जॉब जाएंगे, ना आपका काऊ को, आपका जो गौ माता है उसका सेवा करेंगे, मैन पावर नहीं है हमारे पास। तो ये सब लैकिंग है। तो एंगेजमेंट अराउंड द डे रहना पड़ेगा उनके साथ। मैं घर में रहता हूँ तो उसको खाना देना, ग्रास देना, फिर राइस का स्ट्रॉ देना, फिर उसको सही टाइम पे उसका टॉयलेट सफाई करना, ये सारा चीज मुझे करना पड़ता है। आगे चलिए। ये सब प्रॉब्लम है, इसीलिए हम नेचुरल फार्मिंग से हट रहे हैं। हमारे पास फोडर नहीं है, किसी के पास फोडर होगा नहीं होगा, देखा जाए तो 2-3% लोगों के पास फोडर होगा, अदरवाइज वो नहीं है। कंसंट्रेट फीड के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसमें यूरिया डाल देते हैं कि गौ माता को अच्छा लगे, वो सारा खा जाएगा। आगे चलिए। तो एक मैंने बड़ा बढ़िया सा कुछ स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन दिया कि अगर आपको गौ माता को रखना है घर में, तो नेचुरल फार्मिंग आपको कभी करना है आगे, तो ये आजोला, क्योंकि आपके पास लैंड नहीं, सारा चीज मैंने बता दिया आगे क्या क्या प्रॉब्लम थे। तो इसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए थोड़ा सा आजोला हम ग्रो कर पाते हैं। ये देखिए, अगर आजोला का पेरिसेबल आइटम है, अगर कोई इसको एंटरप्रेन्योरशिप मोड पे लेके गया, अगर वो यूएस और यूरोपियन कंट्री भेजना चाहता है, तो वो तो दिन में पेरिस हो जाएगा। तो कैसे करेगा, इसके लिए इसको हम अंडा निकाल देंगे। अंडे मतलब उसका स्पोर्स निकाल देंगे, स्पोर्स से हम उसको फिर पेलेट टैबलेट बना देंगे, पेलेट बना देंगे। हम हमारा खेती से लेकर गौ माता तक सबके लिए एक बढ़िया सा प्रोटीन पाउडर हम बना सकते हैं। ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी, अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी आप गूगल करके ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उसको कैसे आगे लेके जाएंगे। और अगर इसको खेती में डालते हैं तो हमें क्या चाहिए, अगर ऑर्गेनिक खेती करना है तो एक कंपोनेंट है, हमें आजोला ग्रो करना है कि ताकि ये नेचुरल नाइट्रोजन हमें दे देगा। लेकिन कहाँ है हमारे पास, तो आजोला है ही नहीं, एक मुट्ठा आजोला भी नहीं है। इसके लिए क्या किया मैंने, जहाँ पे आपको 2-4 क्विंटल आजो लगेगा पर एकड़, तो आप 100 ग्राम स्पोर डाल सकते हैं। तो वो क्या करेगा, आपको जब उसको फेवरेबल कंडीशन आ जाएगा तो वो फिर आपका खेती में पूरा ग्रो कर लेगा। वो एक ऑप्शन है, वो 30 to 40 kg नेचुरल नाइट्रोजन आपको मिल जाएगा। जब वो प्लांट रप्चर हो जाएगा आपकी खेती में, तो उसमें से पी और के आ जाएगा। तो नेचुरल हम एन दिया, पी दिया, के दिया, और उसका जो बड़ी से जो दूसरा कंपोनेंट है, उससे थे एक माइक्रोब्स के लिए एक बढ़िया सा खाना बन जाएगा। तो फिर ये एक सेक्टर आ गया। हम हमारे पास इतना जमीन नहीं है, अगर हम काऊ के लिए ग्रास बनाते हैं तो हमें 90 डेज चाहिए।
तो हम ये हाइड्रोपोनिक फोडर बना सकते हैं जो 8 दिन में रेडी हो जाएगा। पर स्क्वायर फुट आप 12 केजी कर देंगे। अगर 10 फुट का आप फोडर बनाते हैं तो एक गाय के लिए काफी है। आगे चलिए नीरज जी, आगे चलिए। तो ये भी दूसरा कंपोनेंट है, हम कंसंट्रेट फीड को पूरा कंप्लीटली हटा सकते हैं। ये स्पाइनलेस काटस है, नीरज जी को पता होगा। ये एक इंस्टीट्यूट पे है शायद झांसी में, जहाँ पे ये कलेक्शन मैंने किया था। इसमें स्पाइन्स नहीं है। उनमें से आधा किलो दे दीजिए अपना काव को, तो जितना मिल्क उसका कंटेंट बढ़ जाएगा, उसका घी का परसेंट बढ़ जाएगा, प्रोटीन का परसेंट बढ़ जाएगा, और उसका हेल्दी भी रह जाएगा, क्योंकि सारा मटेरियल इससे 40% या 40% प्रोटीन है इसमें। तो कंसंट्रेट फीड को हम हटा सकते हैं। आगे डॉक्टर चलिए। साहब, ये IGFRI है झांसी में जो फोल्डर का, एग्जैक्टली। उसमें उसमें मिल जाएगा, या फिर अगर कोई राजस्थान साइड का फार्मर है तो काजरी से ले सकता है, और या फिर अपना इकार्डा का सेंटर है CGR इंस्टीट्यूट का भोपाल में, वहां से भी इसको मिल जाएगा। मिल जाएगा। मेरे पास 20 वैरायटी का कैक्टस मैंने रखा है मेरे फार्म में। और ओके। एक पॉजिटिव बात क्या है, ये बहुत इतना बढ़िया ग्रो हो गया, सब लोग सोच रहे थे कि ये कांटा लगा के रखे, इसको क्या करेगा। मैंने बोला कि इसको मैं प्रोटीन पाउडर बनाऊंगा। फार्मर्स कभी कभी देखने आते हैं, तो कभी साइंटिस्ट को पता है, तो स्टूडेंट्स आते हैं, एंटरप्रेन्योर आते हैं, तो मैंने सबको नॉलेज ये दे रहा था। बाकी एक दिन क्या क्या हुआ, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन चला गया, मैं थोड़ा सा मीटिंग था कहीं, मैं चला गया। आके देखा कि मेरे 20 वैरायटी, कम से कम 200 प्लांट मैंने लगा के रखा था, ये मंकी आके सब उखाड़ के ले गए सारे। जैसे कि उसको मिठाई बांट रहे हो, मैंने मिठाई छोड़ के गया फील्ड में, सारे ले गए पूरा फिनिश। अभी मुझे दोबारा करना है। ये सब प्रॉब्लम रहता है नेचुरल फार्मिंग में। इतना इजी नहीं है कि मैं जितना इजी में बोल दिया और फोटो ये दिखा दिया, वो इतना इजी नहीं है। आपको पूरा लग के रहना पड़ेगा, आप सोच नहीं पाएंगे कि कितना प्रॉब्लम होगा। तो हमारा ये जो है, हम इसमें ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दुनिया का। हम नॉर्थ में ये जला देते हैं फील्ड में। हमारा राइस और व्हीट में 20 से 25 दिन का गैप रहता है। तो हम हमारा फार्म का हार्वेस्ट कि बच जाता है, तो हम जला देते हैं। तो इससे हम काऊ के लिए तो बना सकते हैं, इसमें काऊ के लिए फूड बना सकते हैं, मशरूम का एक बड़ा सा बेस बना सकते हैं। सबको पता है, ज्यादा नहीं बोलूंगा। आगे चलिए। एक एक कंपोनेंट है ये नेचुरल फार्मिंग का। तो ये सब करने के लिए कि हम छोटा सा इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल होना चाहिए। हमारे पास सारे फ्रूट प्लांट होना चाहिए, और हमारा खेती में एक छोटा सा पॉन्ड होना चाहिए, काव का शेड होना चाहिए, डक के लिए होना चाहिए। एक इंटीग्रेटेड मॉडल तो आपको पता है। अगर ये होगा तो फिर हम काव को रखने के लिए सक्षम हो पाएंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो चलिए चलते हैं। ये सब होगा तो फिर हम 5G का प्रोटोकॉल स्टार्ट करते हैं। तो हर कोई क्रॉप के लिए एक डेट होता है, जैसे कि आज गणेश पूजा है, कल सरस्वती पूजा है, कल दशहरा है, ये सब है। इसी तरह हमारा फार्मिंग में भी कोई भी क्रॉप में एक क्रॉप कैलेंडर होता है। अगर हम सही से फॉलो करेंगे तो हम कर पाएंगे। लेकिन ये पॉसिबल आजकल नहीं है, हमारे हाथ में ये कैलेंडर नहीं रहा, क्योंकि क्लाइमेट ऑलरेडी चेंज हो चुका है। चेंज हो चुका है। कभी बारिश, कभी सर्दी, कभी धूप, कभी ड्रॉट, ये सब हो चुका है। तो ये सबसे बड़ा सा प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ा सा प्रॉब्लम है, नेचुरल फार्मिंग आप करना चाहते हैं तो आप मिट्टी को जांच करना चाहिए, आपका मिट्टी का हेल्थ कैसा है। लेकिन 99% आप स्किप कर लेते हैं, ऑप्शन से नहीं है हमारे पास। चलिए, ये सब गैप है, ये नेचुरल फार्मिंग और 5G फार्मिंग का ये गैप है। ये तो एक पीएच स्केल है, हमें पता है कहाँ से कहाँ तक हमारा पीएच रहना चाहिए। अगर 6.7 तक रहना है तो ठीक है। और हमें पता है, अगर हम मिट्टी का जांच नहीं करेंगे तो हमारा मिट्टी में कितना एनपीके रह गया और कितना माइक्रो न्यूट्रिएंट रह गया, वो भी हमें पता नहीं चलता। ये साइंटिस्ट को तो पता है, प्रोफेसर को तो पता है, लेकिन फार्मर्स को पता नहीं, आंखों से तो दिखेगा नहीं। तो ये है सब गैप। तो देखिए, फार्मर्स क्या करता है, हार्वेस्ट से हार्वेस्ट करता है। एक राइट कॉर्नर पे एक हार्वेस्टिंग फोटो था। कितना फार्मर्स क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट करते हैं? कोई नहीं करते हैं। कितना फार्मर्स इसको लेके जाते हैं कि चलो हमारा घर में एनिमल्स है, उसको खाने के लिए देंगे? नहीं करते हैं। 1 रुपीज सफिशियंट इन्हें जलाने के लिए, तो हम जला देते हैं। आगे चलिए, यही है प्रैक्टिस। तो ये सब हम स्किप करना है। ये पहला है। जब हार्वेस्ट हो जाएगा, कम से कम हमें 5 से 6 ट्रिप, अगर अगर ये बुल देसी वाला चाहिए तो आप 10 ट्रिप गोबर खत डालना पड़ेगा, जो कावडंग से आपको मिलता है। नहीं तो ट्रैक्टर है, अगर ट्रैक्टर में 4-5 ट्रिप ट्रैक्टर का डाल देंगे तो भी काफी है। आगे चलिए। इसमें कितना पर केजी आपको 5,000 करोड़ तक आ जाएगा पर केजी माइक्रोब्स, जो आपके लिए बेहतर होगा। तो उसको स्प्रेड कर दीजिए। उसके बाद फिर पल्सेस का टाइम आ गया, तो इजीली पल्सेस ग्रो कर दीजिए, ताकि आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा। आगे चलिए, सबको पता है 20 से 30 केजी नाइट्रोजन मिल जाएगा इसमें से। तो मैंने क्या करता हूँ, तो पल्सेस हार्वेस्ट करने के बाद
धनीचा डाल देता हूँ, तो कि हमें फिर ग्रीन मानूर ऐड करना है। ज्यादा से ज्यादा हम बायोमास ऐड करेंगे ताकि हमारा सॉइल का पीएच अच्छा रहेगा और माइक्रोबायल का डाइवर्सिटी हम बढ़ा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ब्लू ग्रीन एल्गी को धनीचा की सेसवानिया सीड के साथ डाल देता हूँ, ताकि हर हर धनीचा प्लांट के साथ वो ब्लू ग्रीन एल्गी हर प्लांट के साथ चला जाए खेती में, ताकि जब उसको फिर हमें मल्चिंग कर देंगे आफ्टर 30 to 40 डेज हम मल्चिंग कर देंगे, तो हर जगह पे ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाएगा और धनीचा से भी हमें 20 से 30 kg नाइट्रोजन मिल जाएगा। ये सबको पता है, कोई नहीं है। आगे चलिए। रास्ता तो इतना आसान है, हम मानते हैं कि चलो शॉर्टकट, हमारे डेस्टिनेशन को शॉर्टकट में पहुंच जाते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है, कितना उबड़ खाबड़ है। आगे चलिए। अगर किसको बीच में रोकना है तो रोक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, स्लाइड ज्यादा है, क्योंकि मैं कोई भी स्टेप छोड़ना नहीं चाहता हूँ कि हर गैप पे हम गैप को ढूंढते रहते हैं। हर गैप का मैंने दिया। चलो, ये मेरा फील्ड में जहाँ पे मैंने 50 एकड़ में पूरा डाल के रखा है सेसुआनिया, ताकि मेरे सीड को एनपी आर्टिफिशियल केमिकल एनपी का जरूरत ना पड़े। आगे चलिए। लेकिन हम 90% स्किप करते नहीं करते। चलिए, आजकल धनीचा क्यों लोग फार्मर्स नहीं करता है, क्योंकि इसके पास सेसवानिया का सीड नहीं मिलता है टाइम पे। एग्जैक्टली जब मॉइस्चर कंडीशन हो तभी इसको डालना चाहिए, ताकि वो इमीडिएटली आ जाएगा, लेकिन वो नहीं है, हम नहीं कर पाते हैं। इसके लिए ऑप्शन रखा, अगर कोई फार्मर चाहता है उसके फील्ड में ज्यादा ग्रीन मैन्योर, आगे जितना स्टेप बताया अगर वो नहीं कर पाया, चलो धान तो करता है और गेहूं भी करता है, राइस और व्हीट को हम मान के चलते हैं। आप सोचते हैं कि आप मैं, हाँ जी बताइए। हाँ जी सर। कंटिन्यू कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए, 5-10 मिनट में इसको अच्छा, कंटिन्यू करके फिर क्वेश्चन सब लेंगे। ओके। तो फिर ये क्या किया मैंने, आपको गेहूं करना है, जो वेराइटी गेहूं करना है उसी वेराइटी का गेहूं को आप 10 किलो डाल दीजिए ना फिर फील्ड में। तो उसको फिर 15-20 दिन के अंदर उसको फिर मल्च कर लीजिए, ताकि आपको ये सारा चीज नहीं करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आपके हाथ में आ जाएगा बायोमास। तो वो बेहतर होगा अपने खेती के लिए। तो सेम भी हम राइस कर रहे हैं, तो राइस का वेराइटी हम जो उगाना चाहते हैं वही वेराइटी डाल देंगे, ताकि वो हमें वीड्स नहीं जाए, अनवांटेड राइस हमारा खेती में नहीं आएगा। मेरा ये मशरूम का बेड है, जहाँ पे मशरूम करता हूँ। मशरूम हार्वेस्ट करने के बाद उसको स्पेन को मैं फिर डिफरेंट माइक्रोब्स दे के उसको मैं कंपोस्ट में बदल देता हूँ, ताकि मेरे फील्ड में ही चला जाए। आगे चलिए। तो ये मेरा मशरूम कंपोस्ट का बढ़िया सा कंपोस्ट है, जिसमें आपको एन नंबर ऑफ माइक्रोब्स मिल जाएगा। तो कुल मिला के जो भी हमें आगे डिस्कशन किया है, हमारा सॉइल प्रोफाइल को बेहतर बनाने के लिए किया। चलिए आगे। तो जनरली क्या करते हैं, अगर हम डीएचआर फार्मर्स करता है 30 kg 30 kg लगाता है, और ट्रांसप्लांटिंग करता है तो 20 kg से 10 kg से 20 kg यूज करता है, और ड्रोन सीडर यूज करते हैं तो उसको 25 kg लगता है। लेकिन मेरे फार्मिंग मॉडल से 1 से 2 kg सीड सफिशियंट है, क्योंकि मैं सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन फॉलो करता हूँ। तो कितना सीड में हमने बचा दिया, ये वन कंपोनेंट है 5G फार्मिंग का, ये कोई नया नहीं है, इसी का के कंपोनेंट मैंने यहाँ डाला। आगे चलिए नीरज जी। एक मिनट दो दिए, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। तो ये मेरे सब फार्मर्स को ये जो वेराइटी मैंने चूज किया, ये मैंने सिर्फ न्यूट्रिशनल वेराइटी चूज किया, ताकि मैं वॉल्यूम नहीं गया। हम हमारा टेबल में चाहे आटा आ रहा है, वो राइस आ रहा है, और कोई भी सब्जी आ रहा है, तो हम वॉल्यूम में लेते हैं, इसमें कितना न्यूट्रिशन है, कितना केमिकल है, हमें ये भी पता नहीं है। और हमें इसे एनालिसिस के लिए ऑप्शन है, आईसीआर का बहुत सारा इंस्टीट्यूट है, इरी का बहुत, इरी में भी एनालिसिस हम कर सकते हैं, लेकिन हम ये स्किप करते हैं। किसके पास टाइम है, हमारा खाना लेके जाओ वहाँ पे टेस्ट करो, इसमें केमिकल है नहीं है क्या है। लेकिन सारे ग्लोब 2% हम उगा पाते हैं नेचुरल वे से, बाकी आपको पता है 90% हम स्किप कर लेते हैं। और जो भी हमारे टेबल में है वो सिर्फ वॉल्यूम है, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है। और ये जितनी वेराइटी आपके सामने है, ये सब न्यूट्रिशन है, कोई आयरन रिच है, तो कोई प्रोटीन रिच है, कोई तो जिंक रिच है। इस तरह का मैंने सिलेक्शन किया वेराइटी। तो हमें चूज कर लेना चाहिए, अगर हम 5G फार्मिंग के जाना चाहते हैं, ज्यादा इनकम लेना चाहते हैं एक फील्ड से, 1 एकड़ से, सेम सीजन से, सेम मनी से, तो हमें तो कुछ तो इनोवेशन करना पड़ेगा। तो हमें पहले से वैरायटी चूज करना है, किसको हम लेके जाएं, ताकि वो मार्केट्स में अच्छा वैल्यू हमें दे। आगे चलिए। आ, तो हम आप ये फोटो देख लीजिए डियर पार्टिसिपेंट। आप अगर देखना चाहो अच्छी तरह से देख लीजिए, मैं 10 सेकंड का टाइम दिया, उसमें से बड़ा सा गैप है, बहुत बड़ा गैप है, जो फार्मर्स को फेल हो जाता है हमेशा।
तो ये ग्रेन मेरे ब्यूटीफुल ग्रेन्स कलेक्शन किया आपके टेबल के लिए। आगे चलिए, इसमें कोई केमिकल नहीं है। अब आप अगर है तो मेरे फील्ड से आप ग्रेन ले सकते हैं, लीफ ले सकते हैं, प्लांट का मैटर ले सकते हैं, सॉइल वाटर कुछ भी लेके वर्ल्ड क्लास लैब में आप कहीं भी टेस्ट करके बताइए कि मेरे फील्ड में कितना मैंने केमिकल डाला या नहीं डाला, या मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ये सिंपली है, मैं सीड ट्रीटमेंट कर रहा हूँ ट्राइकोडर्मा से। आजोडोबैक्टर, आजोस्पिलिरम और ट्राइकोडर्मा में सीड ट्रीटमेंट कर लेता हूँ, ताकि वो जब पौधा बड़ा होके जाएगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और उसके बेड, जब मैं इसके बेड बनाऊंगा तो मैं वर्मी डाल लेता हूँ कम से कम। आगे चलिए। तो ये लीफ कंपोस्ट है, मेरे गार्डन है, वहाँ पे कुछ लीफ गिरता रहता है तो मैं बना लेता हूँ। तो ये फार्मर्स क्या करता है, 1 एकड़ जमीन के लिए उससे कम से कम 5,000 से लेकर 10,000 स्क्वायर फुट में वो बना देता है, ताकि 30 kg 25 kg का सीड उसमें लगे। लेकिन मुझे तो सिर्फ 200 स्क्वायर फुट का चाहिए 1 एकड़ के लिए। कितना कमा दिया मैंने यहाँ से। आगे चलिए। ये कुछ नया नहीं है, जब मैंने फील किया, खुद ही फील किया कि ये सीडलिंग को ग्रो करना, फिर इसको उखाड़ना, फिर बांधना, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूशन करना, सारे फील्ड में कितना झंझट का काम है। मैंने थोड़ा सा इसमें ये टेक्नोलॉजी यूज किया। ये सबको पता है, कोई नया नहीं है। अगर चाहे तो आप कर सकते हैं, बाद में हमारे साथ डिस्कशन कर सकते हैं आपको कैसे करना है इसको। इसको एक कमर्शियल मॉडल में भी हम ले सकते हैं। तो ये है, मुझे लैब से लेकर फील्ड तक में पूरा जोड़ा रहता हूँ, ताकि जो भी मैंने काम डिफरेंट इंस्टीट्यूट से सीखा वो कैसे फार्मर्स के हाथ पहुंच जाए। यही मेरा जर्नी है। और एक सबके टेबल में कैसे बढ़िया सा खाना आ जाए, यही मेरा जर्नी है, ताकि हम लाभ को सॉरी सब लाइफ को हम सेव कर सकते हैं। आगे चलिए। तो एक एक स्टेप है। तो ये जो भी ट्रांसफर मैंने, जो भी नॉलेज सीखा मैंने फार्मर्स को ट्रांसफर किया, ताकि वो अपने फील्ड में यूटिलाइज कर सके। ही इज वन ऑफ द फार्मर्स एंड ही एक्सेप्टेड माय टेक्नोलॉजी। गो फॉरवर्ड प्लीज। तो उसके बाद में ये नॉलेज कुछ बच्चों को, जो स्कूल का यंग है, जो माइंड ज्यादा रिसीव करने का पावर रखता है और ज्यादा ड्रीम रखता है कि नहीं कुछ कर लूँ, तो उनको मैं ट्रांसफर करता हूँ। मैंने यहाँ पे मेरे 2 पेयर रखा है अब। तो मैं उसमें करता हूँ, ताकि वो भी उनका लाइफ सेव हो जाए, ताकि वो स्लॉटर हाउस ना जाए, और मेरी खेती में इन नंबर ऑफ माइक्रोब्स डालते जाएंगे वो। और ये 2 पेयर मेरे साथ 15 साल से है। उनका खाना पीना, रहना, टॉयलेट सफाई करना, यूरिन तक सफाई करना, उसको कचरे में नहीं डालना, कंपोस्ट बनाना, ये सारा काम मैं खुद ही करता हूँ। आगे। ये सबको पता है, ये जागेरी है। हम इसका सदुपयोग नहीं कर पाते, सिर्फ खाने पे करते हैं। अगर आप केमिकल फार्मिंग भी कर रहे हैं तो चलिए आप स्लोली हट सकते हैं केमिकल फार्मिंग से। आप जितना यूरिया डाल रहे हैं, पोटास डाल रहे हैं, या एनपीके डाल रहे हैं, उसमें से 30% का आप हटा सकते हैं, और उसके 30% के बदले में 4-5 केल गुड़ अगर डाल दीजिए। ये आपको क्या करेगा, सॉइल का माइक्रोब्स को एक खाद के लिए मिल जाएगा, बढ़ाने के लिए बेहतर होगा। ये आप कर सकते हैं, बहुत ईजी है। आगे चलिए। ये वन एक एक कंपोनेंट है। ये सब टाइम पे करना चाहिए, लेकिन टाइम हमारा हाथ में है नहीं। टाइम तो आपको पता है, टाइम टाइम किसके लिए वेट नहीं करता है, वो भागता रहता है। लेकिन हर चीज हमें टाइम पे करना है। देखिए, ये काल का मेरा ट्रांसप्लांटिंग था। ये सिर्फ टुमारो एस्टरडे का ये पिक्चर है, नीरज जी ने डाला है। तो ये 2.5 महीना लेट चल रहा है, तो इसमें कितना राइस आएगा हमें पता नहीं। तो आप समझ सकते हैं कितना आप लेट चल रहे हैं और कहाँ पे हम गैप चल रहे हैं। तो मेरे पास ट्रांसप्लांटर है, जो टेक्नोलॉजी मैंने किया, मैं खुद ही चला लेता हूँ, और बाकी सारे एंटरप्रेन्योर्स को बुलाता हूँ, फार्मर्स को बुलाता हूँ, और साइंटिस्ट को बुलाता हूँ, ताकि ये नॉलेज आगे जाए और हमारी धरती को सेव करने के लिए हम थोड़ा सा टाइम दे सकें। तो ये थोड़ा सा टेंशियोमीटर है। आपको पता है, 1 एकड़ राइस उगाने के लिए हमें 3,000 से लेकर 5,000 लीटर तक वाटर है। अगर हम टेंशियोमीटर यूज करेंगे, ये थोड़ा सा 1500 के आसपास आता है, तो हम अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राई फॉलो करके हम कब पानी देना है नहीं देना है ये पता कर सकते हैं। लेकिन हम ये सिर्फ कर देते हैं, और ये फार्मर्स के हाथ में नहीं है। कम से कम 90%, 99 फार्मर्स के हाथ में ये चीजें नहीं है। चलिए आगे। नीरज स्किप करिए, ये तो नॉर्मल है। हम अगर वीडर डालेंगे तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम वीडर यूज नहीं करते हैं। बस वीडी साइड स्प्रे कर दें, ताकि सारा वीड खत्म और हमारा माइक्रोब्स भी खत्म। उसके लिए हम फिर जब ट्रांसप्लांटिंग कर लिया, उसके 15 दिन के आगे हम आजोला छोड़ देते हैं। आजोला का मैंने बताया ना, स्पोर। इतना आजोला कहाँ से लाएंगे, तो हम स्पोर 100 ग्राम आजोला का स्पोर मिल गया तो 1 एकड़ के लिए वो काफी है। मैंने यहाँ पे स्पोर लगा के रखा है, ताकि वो वीड को अलाउ नहीं करेगा, 30 kg से
40 केजी तक नाइट्रोजन नेचुरल नाइट्रोजन दे देगा हमारा फील्ड को। आगे चलिए, नॉर्मल है, कोई ऐसा नहीं है, बस हमें ये करना है। आगे चलिए, ऑलरेडी बता दिया। आगे, ये ब्लू ग्रीन है, आलजी है, ये मेरा इंटरेस्ट है। आज के जमाने पे अगर आप देखेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा शायद ये। हो सकता है ये टेक्नोलॉजी में IRA से लेके आया, सेंटर फॉर कंजर्वेशन ऑफ ब्लू ग्रीन एल्जी, और अब्राहम डॉक्टर सर से, सुनील अब्राहम आमरान सर, सर, सुनील पवी और सुनील पवी हाँ सर। आबराम सर और सुनील पवी दोनों सर मुझे गाइड किए, तभी ये IRA से आके मेरा यहाँ 2000 किलोमीटर तब रास्ता सफर करके मेरे फील्ड में आ गया। अभी मुझे ना ए ना पी ना के ना वीडिसाइड हर्बिसाइड पेस्टिसाइड जो भी आपको याद है, मुझे तो इंटरेस्ट है इसलिए मुझे नाम पता नहीं है। ये मेरा फील्ड को पूरा 100% ऑर्गेनिक कर दिया। जितना क्रॉप में ऊपर से हार्वेस्ट करता हूँ उसका 10 गुना बीजे में नीचे से ले सकता हूँ। और जब मैं ये करता हूँ, मैं सुनील पवी सर को ऑनलाइन लेता हूँ सर। और ये चीजें देखने के लिए मुझे 5 साल लगा फील्ड में। ऐसा नहीं कि मैं डाल दिया आधा किलो लेके और मेरे फील्ड में इतना आ गया, नहीं है। मुझे 5 साल लगा उसको, मैंने फील्ड को वर्जिन बनाया, ऑर्गेनिक बनाया, नेचुरल बनाया, तभी ये मैंने देख पाया। और मैंने ये भी यही 5G फार्मिंग मॉडल को मैंने अभी रिसेंटली लास्ट मंथ 25 से लेकर 28 तक 7 मीटिंग था। में डॉक्टर शीतल शर्मा जो सॉइल साइंटिस्ट है, सीनियर सॉइल साइंटिस्ट है, उन्होंने इनवाइट किया था और हमने मिलकर काम करे। डॉक्टर अजय मिश्रा हमारे साथ है, डॉक्टर शीतल मैडम हमारे साथ है, कृषिकांत हमारा साथ है, डॉक्टर वागिस हमारे साथ है। ये सब मिलके हमने यहाँ पे एक बड़ा सा नेचुरल फार्मिंग मॉडल डेवलप किया ताकि फार्मर्स विजिट कर सकते हो, उसको आगे कैसे लेके जाना है ताकि हम हमारा लाइफ को हम सेव कर सकते हैं। सर तो ये इसमें आप इसमें जो बीजी आप लेके आए थे IRA से, इसी को आप अपना कल्टीवेट करके इसको अपना जो कल्चर तैयार करके हर साल अपने वहीं से डेवलप करके कर रहे हैं क्या? हर साल वहीं पे डेवलप, क्योंकि मेरे अभी मुझे डालना नहीं पड़ रहा है ये। अभी मुझे 5 साल की बात, 5 साल तो उसको देखने के लिए नहीं मिला। मैं हर दिन फोन करता करता था सर को, सर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये है हुआ नहीं। तो सर बोले कि सुबह से आएंगे, क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारा ये करने के बाद एक दिन में अचानक गया था सुबह, तो मुझे फ्रस्ट्रेशन आ गया, चलो ये नहीं होगा, ये शायद कुछ प्रॉब्लम है, या मेरे खेती में प्रॉब्लम है, क्लाइमेट में प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि सर ने ठीक से नहीं बताया या सर से नहीं बनाया, सर के ऊपर नहीं था, उन्होंने तो उनका काम किया था। लेकिन मेरे फील्ड का प्रॉब्लम क्या था, 50 साल से वो खेती हो रहा था, फार्मिंग केमिकल का फार्मिंग हो रहा था, उसका असर था। तो मैंने 15 से स्टार्ट किया, 15, 16, 17, 18, 19 को मुझे दिखाई दिया ये फील्ड में। अचानक मैं सुबह गया तो लग्जरियंट ग्रोथ है, ओवरनाइट में कहाँ आ गया मुझे पता नहीं है। तो मैंने वो पढ़ा एग्जैक्टली मेरे आंखों से, क्योंकि मैंने लगा था उसमें से। सबको भी परेशान कर रहा था, सर दीजिए मुझे, दीजिए दीजिए, कहाँ से कैसे करूँ, मुझे क्योंकि इंटरेस्ट था उसमें, थोड़ा सा मैं उसके बारे में पता था। जब मैं IRA में काम करता था वहां पे तो काम करने के लिए टाइम नहीं था, लेकिन मैं NK सिंह साहब के पास था, सीक्वेंसिंग लैब में था, तो ये काम नहीं था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट था इसको कैसे लेके जाए। तभी अचानक देखा कि मेरा विजय आ गया। तो उसमें से अभी मैं क्या रहा हूँ, ड्राई फ्लेक बना रहा हूँ, पाउडर बना रहा हूँ, टैबलेट बना रहा हूँ। शॉर्ट टैबलेट ले जाओ पॉकेट में, कहीं भी फेंक दो, आपको विजय आ जाएगा, आजोल आ जाएगा। ये टेक्नोलॉजी में अभी कर चुका हूँ, आपको क्विंटल का जरूरत नहीं पड़ेगा। 2 बोरी आपको सर पे उठा के यूरिया DAP पोटास नहीं पड़ेगा। ये मेरा सार है जहाँ से मैंने सीखा। और इनको मेरा नमस्ते। मैं खुश हूँ, मेरा इंटरेस्ट था, मैंने कर लिया, इसलिए मैं खुश हूँ और इनको नमन करता हूँ। मैंने ज्वाइन करने के लिए सर को मैसेज दिया था, पता नहीं सर बिजी हैं कहीं। तो ये सब हम इतना डेवलप हो चुके हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं। तो जो ड्रोन मैंने दिखाया अभी कितना पॉसिबल है वो फार्मर्स के पास पहुंचेगा। तो एक क्वेश्चन मार्क है, ये बड़ा सा गैप है फार्मर्स और साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच में। तो उसको हटाने के लिए थोड़ा सा हम कर सकते हैं, कोई येलो पैड में ग्रीस लगा दो, वो जितना इंसेक्ट है आपका, स्टेम बोरर हो या कोई भी डेंजरस इंसेक्ट हो, उसमें ट्रैप आ जाएंगे। या फिर आपका खेती में है नहीं है, उसको मॉनिटरिंग के लिए रख सकते हैं। कोई अगर कोई इंसेक्ट रात में आ रहा है, आपका लीफ को खा रहे हैं, तो आपको पता भी नहीं चलता है, तो मॉनिटर के लिए आप डाल सकते हैं। 1 मिनट पीछे चलिए। नेचुरल है, कोई नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज में डाल देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे ये करना है। एक फेरोमोन ट्रैप है, सबको पता है, बहुत सारा साइंटिस्ट कम्युनिटी है तो पता है। एक टी शेप है और इसमें एक बाढ़ बैठा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, आप डिस्कशन कर लें। ये स्लाइड भी याद रख लीजिए थोड़ा सा, मैं 2 स्लाइड के लिए बोला है आपको, एक गया पहले और अभी एक बाढ़ बैठा हुआ है एक टी शेप में। आगे चलिए, ये सब इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट के लिए। लेकिन क्या एक बाढ़ 1 एकड़ का इंसेक्ट को हटा सकता है, ये क्वेश्चन मार्क है। अगर आपका फील्ड नेचुरल हो गया तो ये बाढ़ आ सकता है कि आपकी धान की खेती में मछली आ सकते हैं। मछली कैसे आएगा, अगर आप ब्लू ग्रीन एल्गी
आ सकता है तो आपके खेत में प्रॉन आ सकता है। आगे चलिए। तो लाइट ट्रैप आप यूज कर सकते हैं। नेशनल ये सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट से डेवलप किया हुआ है और बाकी सारा इंस्टीट्यूट में अभी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन ये फार्मर्स के पास पहुंचना चाहिए। अभी हम कहाँ पे है? राइट कॉर्नर जहाँ पे यूरिया डीएपी पोटाश है, हम वहीं पे है। हमें स्लोली मूव करना है। ये चौथा स्लाइड जब एक पेटी प्लेट में सिर्फ ग्रीन कलर दिख रहा है, हमें इमीडिएटली नहीं जाना चाहिए। हमें 3-4 सीजन चाहिए। हम 30% डालेंगे, 50% डालेंगे, 70% डालेंगे, तभी आगे जाएंगे, तभी ये पॉसिबल होगा। अदरवाइज अदर इमीडिएटली हम अरण्य की तरफ चला जाएंगे तो लाइक श्रीलंका हम फेलोर हो जाएंगे। एक छोटा सा लिप कलर चार्ट है हमारा खेती में, हमें यूरिया डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, हेल्दी है प्लांट नहीं है, हम यूज कर सकते हैं, ये सबको पता है। आगे चलिए। ये एक कंपोनेंट है। तो श्रीलंका लास्ट ईयर क्या हुआ, श्रीलंका को ये हट गया तो स्कार्सिटी में आ गया, फूड खाने टेबल पे खाना नहीं मिला लोगों को। तो अभी रिसेंटली श्रीलंका का कंट्री रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन किए थे, वो इसी काम को बहुत अप्रिशिएट किए कि सुबह से इस मॉडल को हम श्रीलंका में इम्प्लीमेंट करते हैं। डॉक्टर चामिलिया उनका नाम है। तो उन्होंने मेरे साथ आजकल डिस्कशन कर रहे हैं कि ये मॉडल कैसे लेके जाएंगे। उन्होंने क्या किया, केमिकल फार्मिंग से ओवरनाइट चला गया ऑर्गेनिक फार्मिंग से, तो उनको प्रॉब्लम हो गया। आगे चलिए। 12 बजने वाला है, हम आधा घंटा छोड़ देंगे डिस्कशन करने के लिए। ये ओएस डिकम्पोजर है, सबको पता है। इसके लिए डॉक्टर गगनेश शर्मा है, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग गाजियाबाद में है, यहाँ ले सकते हैं और कंप्लीट जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसका कितना बेनिफिट है। एक बोतल शायद एक ब्लॉक के लिए सफिशिएंट है या एक डिस्ट्रिक्ट के लिए सफिशिएंट है। तो ये हमारा वाराणसी सेंटर का, जहाँ पे आईसार के सेंटर है, ये नेचुरल फार्मिंग का एक एक कंपोनेंट का मॉडल है। क्या क्या हम वहाँ पे कर रहे हैं, एक मॉडल वहाँ पे है, एक मॉडल मैंने गाँव पे रखा हो। तो ये तो फार्मिंग का एक एक कंपोनेंट है। हमें अनवांटेड प्लांट को हटा देना है टाइम पे, ताकि वो वीड ना कर पाए। ये ट्राइको गामा कार्ड है। 1-2 कार्ड अगर आप लगा देते हैं ट्रांसप्लांटिंग के बाद, तो ये 4 महीना आपकी खेती में रहेगा। अगर बारिश बारिश हुआ तो खराब हो जाएगा, बीच में डाल सकते हैं, लेकिन 2-4 कार्ड आपको कंट्रोल कर सकते हैं इंसेक्ट पेस्ट को, ताकि आपको इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड कुछ डालना नहीं पड़ेगा। ये सब पता है आजकल कितना लैबोरेटरी डेवलप कर चुका है, ये सब मैंने कहीं कलेक्शन किया था गूगल से। तो इतने लैबोरेटरी है हमारा इंडिया में। तो ये मेरा गोल्ड माइन है। मीन इसमें आपको आरोमा जो भी आप राइस चाहेंगे, जिस तरह का आप राइस चाहेंगे, आप वर्मी बेस्ड राइस चाहेंगे, काउडंग बेस्ड राइस चाहेंगे, काउ यूरिन बेस्ड राइस चाहेंगे, लीफ कंपोस्ट का चाहेंगे, डिकम्पोजर का चाहेंगे, ट्राइकोगामा बेस्ड चाहेंगे, आप आरोमा विथ प्रोटीन चाहेंगे, आरोमा विथ नाइट्रोजन आयरन चाहेंगे, B2 चाहेंगे, विटामिन ए चाहेंगे, जो भी चाहेंगे मैं आपके लिए बना सकता हूँ। आप भी बना सकते हैं अगर टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं। सिंपल सा टेक्नोलॉजी, इसमें कोई आर्टिफिशियल मैंने नहीं डाला। ये मेरा फार्म है, जहाँ पे मेरा घर के पास है, तो क्या कर मैं कर रहा हूँ, ये मेरा फार्मिंग मॉडल है, जहाँ पे मैंने पूरा ये चीजें जो बताया वो करके रखा हूँ। मुझे 15 से आज तक मैंने खुद ही इसमें लगा रहता हूँ। और ये मेरा न्यूट्री बास्केट है। आपको डिफरेंट टाइप का राइस मिल जाएगा। मेरे पास 800 डिफरेंट राइस है, आप जो चाहेंगे वो ले सकते हैं। सिंपली ये सब टेक्नोलॉजी हम फॉलो कर देते हैं। ये सब नया टेक्नोलॉजी मॉडल इक्विपमेंट है, हम ताकि लेबर का प्रॉब्लम है हम सेव कर लेते हैं। लेकिन क्या हुआ, एक मिनट पीछे चलिए। ये ट्रेडिशनल मेथड था, एक स्लाइड पीछे चलिए नीरज जी। ये ट्रेडिशनल मेथड है, अगर इसी तरह जाएंगे तो हमारा खर्चा बहुत आएगा, 6,000-7,000 तक आएगा। इसमें से आधा खर्चा हो जाएगा। चलिए आगे 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 चलिए। तो अगर हम ट्रेडिशनल खेती करना ट्रेडिशनल वे पे करना एक स्लाइड पीछे चलिए। ये सब पता है, हमें उसको उठा के लेके जाना पड़ेगा, फिर उसको फ्रेशिंग करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। आगे चलिए। ये सब अगर हटा देंगे तो 1 घंटे में हमारा काम हो जाएगा। आजकल हार्वेस्टिंग आ गया, तो हमने क्या किया, टाइम सेव किया, मनी सेव किया। एक मॉडर्न इक्विपमेंट को यूज किया ताकि वो हमारा हार्वेस्ट कर दे, क्लीन कर दे और घर घर पे भी पहुंचा दे। लेकिन उसके आगे क्या गैप रह गया, तो वही है ना, जो जो सबको है, सारा वर्ल्ड को यही प्रॉब्लम है। जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने यूज किया, तो हमने क्रॉप को जलाने के लिए, मिट्टी को जलाने के लिए, धरती को जलाने के लिए इजी हो गया। आगे चलिए। ये सब करने के लिए हमें 4,000 से 5,000 लगेगा। ये फार्मर सोचता रहेगा, अगर ये हमें मल्चिंग करेंगे, ये बेल बनाएंगे, तो हमें 3,000 का खर्चा आएगा। तो फार्मर्स नहीं चाहता कि मेरे पॉकेट से 1 रुपये जाए मेरे फार्मिंग के लिए। आगे चलिए। तो वो सोचता रह जाता। अच्छा, स्किप कर लिया। ये 3,000 और 1,000 में वो सोचता रह जाता है। तो सोचते सोचते वो 1 रुपीज को चूज करता है कि मैं 1 रुपीज का, तो 1 रुपीज का। आगे चलिए। तो ये 1 रुपीज का हालत आ गया। आगे
यही है ना। फिर हमने जला दिया, मिट्टी को पूरा जला दिया, सारे माइक्रोब्स खत्म, सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म, फिनिश। तो हमने जितना हमारा दिमाग ग्रो होता गया, हमने नेचर को रिवर्सली कर लिया। और जब सोचा कि अरे हमने क्या किया, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, जब सरेंडर करना चाहते हैं नेचर को, हमने गलती किया, हमने सब छोड़ दिया। ये हमारा वर्ल्ड का पिक्चर है। और ये ओमिक्रॉन एक वगैरह वगैरह माइक्रोब्स हमें डोमिनेट कर रहे हैं। और जो हमें बच्चे को, कितना बच्चा आराम से सो रहे, पता नहीं है कि उसका पापा उनके लिए कितना खाना लेके आएगा, कहाँ से लेके आएगा, क्या क्वालिटी होगा, वो तो सो रहा है। तो हमें वो भी नहीं दे पाते हैं। ये मेरा ब्रांड है, मेरा सीड, अरोमेटिक सीड है। आगे चलिए नीरज जी, आगे। आप 1 एकड़ से हट गए पीछे, 1 एकड़ से कितना हार्वेस्ट ले सकते हैं? सीड बना सकते हैं, राइस बना सकते हैं, आजोला का एक कमर्शियल मॉडल बना सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बना सकते हैं। आपको खाने के लिए राउंड 6 महीना आपको आराम से मिलेगा देसी फिश, जो हाईली न्यूट्रियस है, आपको कैल्शियम ज्यादा मिल जाएगा, कोई कैल्शियम टैबलेट आपको नहीं पड़ेगा। तो आप धनीचा का सीड भी ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ले सकते हैं। और कई सारे भी चीज हैं, आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर राइस का वैल्यू एडिशन करेंगे तो आपको क्या, फार्मर्स क्या कहते हैं, नॉर्मल उसको 30 से 40 थाउजेंड पर मिलता है, और उसमें इसका खर्चा घट जाता है। अगर हाइब्रिड करता है तो 60 से 70 मिलता है। अगर न्यूट्रीसीड और न्यूट्रीसाइड मेरे फॉलो करता है तो पर एकड़ उनको 1 लाख से 1.5 लाख पर एकड़ मिलेगा, अगर न्यूट्रिशनल 5G फार्मिंग जो भी मैंने बताया। और ये मैंने मॉडल बना कर रखा है कस्टमर के लिए। आपको चाहिए तो Y45 ले सकते हैं, लो जी राइस ले सकते हैं, एरोमेटिक विथ डिफरेंट कंपोनेंट जो मैंने बताया, प्रोटीन जिंक, ये ले सकते हैं। और इसके लिए कुछ कई सारे मॉडल है, प्रिसिशन फार्मिंग ले सकते हैं, ऑर्गेनिक ले सकते हैं, नेचुरल फार्मिंग ले सकते हैं, रीजनरेटिव फार्मिंग ले सकते हैं। और अपडेट मैंने डाला 5G फार्मिंग। अगर आप 5G फार्मिंग मॉडल से आप अगर क्रॉप लेना है, सीड लेना है, तो आप कोई भी चीजें, हमें ऑप्शन है, हमारे पास इतने ऑप्शन है, तो आपको 40,000 के आगे 1.5 लाख 2 लाख दे सकता है। तो ये सारा चीजों मैंने एग्रीकल्चर ऑफिसर, साइंटिस्ट को ट्रांसफर करता हूँ, बच्चों को, स्कूल का बच्चे हैं, कॉलेज का बच्चे हैं, उसको ट्रांसफर करता हूँ। तभी अगर ये हम सब मिलके काम कर लेंगे तो हम सेव कर लेंगे। मेरे सबसे रिक्वेस्ट है, कम से कम एक पौधा आपके आजू बाजू में कहीं जगह है तो धरती को हम बचा लेंगे। जी। मेरे तरफ से इतना। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन रहा और आपने बहुत अच्छे से इसको प्रेजेंट किया। और बहुत अच्छा जो आपने 5G कंसेप्ट को लेके आए। 5G कंसेप्ट हमारे लिए भी एक नया है, सुना था हमने 5G कंसेप्ट, हमने ये सारी चीजें देखी भी है। जैसे आपने फिश के बारे में बताया कि आप राइस के साथ में नीचे फिश कल्टीवेशन भी कर सकते हैं, तो मैंने देखा था आपके पोस्ट में। तो क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि ऊपर में आप ग्रो कर रहे हैं, नीचे में फिश फार्मिंग भी हो जा रही है, तो साथ में इसमें क्या है डॉक्टर साहब, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जैसे आप जैसे पर्सन जो पीएचडी करके और फिर आईआरआई में मतलब एनआईपीबी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट बायोटेक में आपने डॉक्टर एनपी सिंह सर के अंडर में पोस्ट डॉक किया, उतना सब कुछ करने के बाद आप एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट डिग्री में भी कंसल्टेंट के तौर पर रहे, फिर आपने सब कुछ छोड़ने के बाद आप सारी चीज आपने अपने गाँव में किसान भाइयों के लिए डेवलप करी, और वो सारे मॉडल आपने डेवलप किए हैं जो एक बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में रहते हैं, वो सारे मॉडल आप अपने गांव स्तर पे लेके गए। तो मैं चाहता हूं कि अब जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्वेश्चन पूछना चाहें तो सर इसके बारे में आप क्वेश्चन, और मैं चाहता हूं कि इस पे हम लोग का जो डिस्कशन हो एक 1-to-1 बहुत अच्छा डिस्कशन हो। तो मैं चाहता हूँ आप लोग हैंड रेज कीजिए जिन जिन के क्वेश्चन है। मेरा जी थोड़ा, मैं माफी चाहता हूँ सबसे, मेरा थोड़ा हिंदी खराब था। कोई इशू नहीं सर, सर कोई इशू नहीं, माफी की कोई बात नहीं यहाँ पे। कोई माफी वाली बात ही नहीं है, हम लोग सब भाई हैं, हम लोग भारत निवासी हैं, हमारे में हम सिर्फ प्रेम देना जानते हैं और प्यार करना जानते हैं, तो माफी की तो कोई बात ही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके जो भी प्रश्न है उस चीज के बारे में प्लीज प्रश्न रखिए, और 1-to-1 इंटरेक्शन रखिएगा, ताकि जो सर का काम है उसको हम सब तक पहुंचा सके। जी अंकुश जी पूछिए। आफ्टरनून सर, जी आफ्टरनून गुड एवरीवन। आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून। डॉक्टर साहब, आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चन कि इफ अंकुश जी वी हिंदी, कल्टीवेट, अंकुश जी अगर हिंदी में पूछे तो बाकी सबको और अच्छे से पता चल अगर जाएगा। सर, जी डॉक्टर साहब, अगर हम कोई सब्जी फसल या कोई फसल जी बाहर से एनपीके या सोल्यूबल फर्टिलाइजर माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करके प्रोड्यूस करते हैं, साथ में जी हम जैविक विधि का कॉम्बिनेशन लेते हैं जीवाणुओं का जी। हर 4-5 दिन में, तो क्या वो सब्जी उत्पाद ऑर्गेनिक कहलाया जाएगा? एग्जैक्टली अभी तो मैंने दिखा है कितने, कम से कम
2000 के आसपास बायो फर्टिलाइजर कंपनी हो गया हमारे इंडिया में। तो बाहर से भी आता रहता है, लेकिन किस तरह से किसने कैसे बनाया ये हमें आइडिया नहीं है कि इनका प्यूरिटी ऑर्गेनिक की तरफ कितना है। और मेरा ये अभी, मैं तो आपको पता है मेरा भुवनेश्वर से 50 किलोमीटर आउटस्कट में पूरा नेटिव विलेज है। तो अगर मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहीं से मंगाना चाहता हूँ तो मुझे टाइम लगेगा। तो ये नहीं कहता हूँ कि सबने खराब बना के रखे हैं। अगर आपको अच्छी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो सर्टिफाइड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड है उसका कंपोनेंट, तो उसको आप यूज कर सकते हैं नेचुरल के साथ, कोई इशू नहीं। सर मैंने सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स के बारे में बात की। ऑर्गेनिक तो हम भी वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, जीवामृत, घन जीवामृत वगैरह वगैरह, लेकिन जी, सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स का अप्लाई सॉल्युबल करके क्या हम फर्टिलाइजर, किसी प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक कह सकते हैं? वही वही मैंने बताया कि वो जो सॉल्युबल फर्टिलाइजर आप यूज करते हैं वो कितना सर्टिफाइड है, वो कितना सेफ है एनवायरनमेंट के लिए, वो सर वो मायने रखता है। सर्टिफिकेशन कौन डिसाइड करेगा सर्टिफिकेशन को? क्योंकि इंडिया में आपको किसी प्रोडक्ट को सेल करना है, यू हैव जस्ट गो थ्रू द फर्टिलाइजर्स रूल एंड रेगुलेशंस यू हैव टू। अंकुश जी सुनिए, अंकुश जी मैं बताता हूँ। देखिए क्या है, एनपीओपी के अपने स्टैंडर्ड है, जो इनपुट स्टैंडर्ड वो जो हमारे पीडा के अंदर एनपीओपी स्टैंडर्ड है, उनके अंदर एजेंसियां हैं 26 एजेंसी, वो एनपीओपी इनपुट सर्टिफाइड करती हैं। अगर कोई भी प्रोडक्ट उनका सर्टिफाइड प्रोडक्ट है और हम उसको अगर यूज कर रहे हैं, और कल के दिन अगर हमारा ऑडिटर आता है किसी सर्टिफिकेशन एजेंसी का और वो हमसे पूछता है कि हमने क्या यूज किया है, और अगर हमारा कोई सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज्ड है, तो वो हम उसको ऑर्गेनिक सर्टिफाइड या ऑर्गेनिक कह सकते हैं, अगर ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है सर किसी एजेंसी से। ये सर मैं नीरज सर मैं समझ गया, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, कोरोमंडल का मैंने एनपीके 13045 अप्लाई किया, या फिर रिचफील्ड कंपनी का मैंने कोई एनपीके या फिर ऑर्गेनिक कोई यूज किया, जो वो बोलते हैं कोई भी कंपनी XYZ सोल्यूबल फर्टिलाइजर, तो क्या हम उस प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक कह सकते हैं? नहीं 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 नहीं, हम किसी के अगर उसके प्रोडक्ट के ऊपर चाहे वो कुछ भी हो, अगर उस प्रोडक्ट के ऊपर सर्टिफाइड नहीं लिखा है कि ये सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है या वो, उसके बिना हम नहीं कह सकते। नहीं कह सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ नहीं इंडिया सर, का लोगो रहना चाहिए। सर मेरा नहीं नहीं समझे, मेरा बेसिक सवाल ये है कि अबाउट द सर्टिफिकेशन, अगर टेक्निकली बात करें, टेक्निकली सर तो क्या? टेक्निकली सर टेक्निकली वो जो कंपनी है वही उस चीज को बता सकते हैं, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। जिस कंपनी का वो सॉल्ट है वही बता सकते हैं उसमें क्या चीज डाली अंकुश है। जी, हेलो जी जी प्रमोद जी। हाँ जी, नीरज जी, जी बोलिए। जब बात सोल्युबल फर्टिलाइजर की आ गई ना, फर्टिलाइजर का मतलब केमिकल फर्टिलाइजर, जी 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 ऑर्गेनिक कल्टीवेशन में चाहे आप बेसल में दे रहे हो या स्प्रे में दे रहे हो, यदि उसको वो फर्टिलाइजर है नहीं तो देना चाहिए, एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं। वही वही मैं इनको कह रहा हूँ, ऑर्गेनिक में जो चीज ठीक है है, वो ऑर्गेनिक की मैं अलग समझ है, गया। क्योंकि उस चीज को नहीं कर सकते। माफी ओके, चाहूंगा, मुझे बीच में बोलना पड़ा। नहीं ठीक है नहीं, सर, ठीक है, समझ आपने गया। बोला। ओके अंकुश जी, ओके ओके। अंकुश जी, मैंने जी आपने पूरा मेरे प्रेजेंटेशन देखा, 1 घंटा टाइम दिया, धन्यवाद। आपने कहीं देखा मैंने कहीं फर्टिलाइजर या कुछ नहीं नहीं ऑर्गेनिक सर, चीजें का वो रखा तो नहीं नहीं रखा? नहीं हुआ। जस्ट मेरा क्वेश्चन था एक ही। ठीक है सर, जी, ठीक है, कोई नहीं, इसको हम कंक्लूड कोई बात करते हैं। नहीं। थैंक यू, जी जी, थैंक यू वेरी ओके मच। ठीक है सर, ओके ओके। नाराज नारायण जी। नमस्कार नीरज जी, पहले तो जी बहुत बहुत बधाई हो आपको, और बहुत डॉक्टर सुभाषिस जी को बहुत अच्छा लेक्चर रहा, और आपने सर, बहुत अच्छा प्रोग्राम कराया। सर वीडियो सडन अगर मैं सर वीडियो अगर आप ओपन करें तो सर वीडियो धन्यवाद। ऑन वीडियो कर ले। थोड़ा मेरी आई एम इल, तो ओके आई एम ओके ओके, दैट्स व्हाई वीडियो आई एम नॉट ओपन, कोई बात नहीं, कोई बात क्योंकि कोई मैं बात नहीं, 3 दिन से बीमार हूँ। ओके कोई बात नहीं तो सर। मैं अभी मुझे पता चला, और डॉक्टर साहब, डॉक्टर नीरज जी का तो नाम बहुत सुना है, वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहे हो डॉक्टर साहब। एक जो ग्रीन रेवोल्यूशन, रियली ग्रीन रेवोल्यूशन ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग से ही हो सकती है। जी जी तो और डॉक्टर सुभाषी जी ने हर चीज को कवर किया है, और इनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इनकी प्रेजेंटेशन में लगा है। बस मेरा कोई क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं है, बस ये मैं चाहता हूँ कि नेचुरल फार्मिंग का थोड़ा हम भी डील कर रहे हैं आजकल प्रोजेक्ट में अपना, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली जोन का। तो जो मैं ट्रेनिंग जो अटेंड किया हूँ, क्योंकि उसमें 5 जो कंपोनेंट है नेचुरल फार्मिंग में, वो बताए गए हमें कि वापसा, आच्छादन, बीजामृत, जीवामृत और प्लांट प्रोटेक्शन के, जैसे 10 पर्णी अर्क और ब्रह्मास्त्र वगैरह।
अब जैसे डॉक्टर साहब ने कई चीजें ब्लू ग्रीन एल्गी से लेके एजोला और इवन बायो फर्टिलाइजर्स, ये सभी भी नेचुरल फार्मिंग में मेंशन किए हैं। मैं भी मानता हूँ नेचुरल फार्मिंग में वाट एवर नेचुरल प्रोडक्ट्स आर देयर इन द नेचर, वो सब होने चाहिए। लेकिन जो नेचुरल फार्मिंग जिन्होंने शुरू की, जिनको अपने इंडिया में फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग बोलते हैं, पालेकर जी, या कुरुक्षेत्र में जो हमारे आपके अपने ऑनरेबल गवर्नर साहब हैं अभी, क्या नाम, शर्मा जी, देवव्रत जी, तो उनके फार्म पे भी वो 5 कंपोनेंट को ही एम्फेसिस देते हैं कि ये नेचुरल फार्मिंग के कंपोनेंट है। लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन में अदर कंपोनेंट्स आल्सो एडेड, तो हमारा केवल जी। इतना सबमिशन है, जब आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो एक पैकेज डेवलप किया जाए और उसको स्टैंडर्डाइज कराया जाए, और उसको एक तरीके से, एक जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफिकेशन एजेंसी बनी है, नेचुरल फार्मिंग सर्टिफिकेशन एजेंसी भी बननी चाहिए, और आप लोग एफर्ट करेंगे तो सर जरूर बन जाएगी। और एक मिनट और सर, जो ये कंपोनेंट डॉक्टर सुभाषिस जी ने ऐड किए हैं, ये नेचुरल फार्मिंग के पैकेज में ऐड होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये आप लोग जी इस पे विचार करिए। और सेकेंडली एक ये और हमारी रिक्वेस्ट थी कि जो जो क्या इसमें अभी डायरेक्ट, जैसे सुभाषिस जी ने कहा भी है कि ऑर्गेनिक को डायरेक्ट शिफ्ट नहीं कर सकते, शिफ्टिंग मतलब फ्रॉम शिफ्टिंग टोटली शिफ्ट तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें फूड सिक्योरिटी भी हमारी, ये हमें जरूरत है। लेकिन क्या बहुत से रिसर्चेबल इश्यूज इसमें हैं, वो हम डिस्कस ज्यादा नहीं करना चाहते, बहुत मैनी रिसर्चेबल इश्यूज, इस पे भी एक लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए कि क्या क्या रिसर्चेबल इश्यूज इसमें है। जब रिसर्चेबल इश्यूज वो हम लोग स्टैंडर्डाइज या सॉर्ट आउट कर लें, उसके बाद टेक्नोलॉजी को फील्ड पे ले जाया जाए, दैट विल बी बेटर आई थिंक। डॉक्टर साहब मैं सर आपका अच्छा सर, मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जी सर। आपसे धन्यवाद, आपने बहुत सारा डिस्कशन किए। जो चीजें आपने बताए, तो यही सारा चीज हमें आप आईसार्क सेंटर, वाराणसी सेंटर में देख सकते हैं। आप अच्छा। डॉक्टर शीतल शर्मा से या डॉक्टर अजय मिश्रा जी से कांटेक्ट करके आप ये कर सकते हैं, क्योंकि एक का हमारा डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट आईसार्क वाराणसी के अंदर में है। तो जो चीजें मैंने डिस्कशन किया वही पे हम डमी लगा के रखे हैं। IIVR नहीं, साउथ एशिया रीजनल सेंटर आईसार्क वाराणसी, जहाँ पे ईरी। अच्छा सर मैं बताना चाहता हूँ, अभी जो हमने ये सीरीज चालू की है, इसका उद्देश्य क्या है कि जो मैं पूरी साइकिल यात्रा की है, तो उसका जो हमने डाटा इकट्ठा किया, तो उसी के बेस पे अभी हम लोगों ने क्या, जैसे मीटिंग का हमने पर्पस यार सैटरडे को, अब इससे धीरे धीरे कंक्लूड हो रही है, धीरे धीरे चीजें हो रही हैं, तो उसको हम लोग क्या है कि अब उसको एक अमली जामा और बोल सकते हैं, और एक हम उसको धीरे धीरे कंक्लूड करते हुए ला रहे हैं, क्योंकि हमने पहले पूरे इंडिया को देखा, घूमा, समझा, सबको इकट्ठा किया, अब उसको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। तो जरूर सर आने वाले टाइम में हम इसको एक पैकेज एंड प्रैक्टिस का जरूर रूप देंगे सर, आप सभी के सहयोग से। सर रियली आपका वर्क इज वेरी अप्रिशिएबल। इतनी कम एज में आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, ये हमें प्राउड है आप पे, आप सब पे, और आप इस तरीके का अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं, रिसर्चेबल इश्यूज हैं, वो भी सभी फील्ड में, नॉट ओनली एग्रीकल्चर। और कंट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए, एक साइंटिस्ट का वक्तव्य दूसरे साइंटिस्ट के वक्तव्य से कंट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए। तो वो बेटर ये है कि we should frame out decide the line of action ओके सर, so that ओके सर, no one should be suffer। जी थैंक यू सो मच सर। हम सर, चाहते हैं आप जल्दी ठीक हों और फिर हम इसके ऊपर और लंबी डिस्कशन करें। तो मैं चाहता हूँ कि और जो हमारा टाइम का अभाव है, थोड़ा और हम प्रश्न ले लें। सचिन पांडे जी। थैंक यू। ओके सचिन पांडे जी। थैंक यू नीरज जी, नमस्कार। डॉक्टर सुभाषिस जी नमस्कार। नमस्कार। मैं मेनली एरोमेटिक फार्मिंग कर रहा हूँ और 2-3 फील्ड पे कर रहा हूँ। तो मैं फिलहाल 5-6-7 साल हो गए करीब से जुड़े हुए।
और मैंने प्राकृतिक खेती से शुरुआत की थी। पालिका जी को मैं फॉलो करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनके अनुसार चल सकूं, लेकिन कई जगह पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं जैसे मैंने बताया, मैं 3 जी। फील्ड पे काम कर रहा हूँ, अलग अलग जगह फील्ड है। दो फील्ड पे तो मैंने जी। काफी हद तक जीवामृत पे शिफ्ट कर लिया है, लेकिन सर आप जो हमारा अपनी पेरेंटल वीडियो को सर वीडियो को ऑफ कर दे सर। सर आपकी आवाज हाँ आने में ठीक है दिक्कत ठीक है, है, वीडियो मैं को वीडियो ऑफ कर लीजिए। हाँ मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ। जी सर बोलिए। लेकिन जो हमारा अभी जी। आवाज आ रही है क्लियर? आ रही है, जी आ जी रही है। जी अभी आवाज क्लियर? तो जी पूछिए। प्रॉब्लम क्या है, अभी जो मेरा पेरेंटल प्लेस है, जो मेरा गांव है, वहां पे जिस लैंड पे मैं कर रहा हूँ, वहां पर नहर की सिंचाई है। तो नहर के पानी में जो गंगा जी से पानी आता है, उसमें हैवी कंपोनेंट्स होते हैं, उसकी वजह से उसको प्योर ऑर्गेनिक हम नहीं कह सकते। जी। हेलो, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? यस 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 जी यस, आवाज आ रही है। जी। सर आप कहाँ से हैं? आ, सचिन जी बेसिकली कहाँ से हैं आप? जी मैं कानपुर से हूँ। मेरा गांव उन्नाव में पड़ता है, यूपी में। ओके, उन्नाव में मैं उन्नाव गया हूँ। उन्नाव में जहाँ पे गंगा नदी के आने के कारण जो जमीन कटाव चला जाता है, जमीन में पानी ओवरफ्लो आ जाता है उन्नाव में। हाँ मैं जी गया हाँ जी, हुआ हूँ। उन्नाव बहुत बड़ा एरिया है। मेरा एरिया लगता है बक्सर लगता है, ओके। और यहाँ पे पूरी नहर की सिंचाई है। तो मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारा खेत ऐसी जगह पर है जहाँ पे खुले में हम ऐसा ड्रम नहीं रख सकते जिससे हम जीवामृत बहा सके। वहां से ड्रम चोरी हो जाएगा, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो यहाँ पे हमको फेस करनी पड़ रही है। और नहर का पानी है, इसलिए उसमें हैवी हैवी कंटेंट्स आते हैं, तो उसको हम ऑर्गेनिक नहीं बोल सकते। आप क्या मुझे ये कुछ गाइड कर सकते हैं कि मैं जीवामृत बहाने की जगह और क्या कर सकता हूँ कि जो लैंड को ऑर्गेनिक कन्वर्ट कर सकूं? आप एक काम कर लीजिए ना, आप घन जीवामृत बना लीजिए। अगर आप जीवामृत रख नहीं सकते तो घन जीवामृत को यूज बना के अपने घर पे कहीं पे भी आप खाली जी जगह में बना के उसको एकदम डाल दीजिएगा। क्योंकि अगर जीवामृत बनाने में हाँ आपको जी। दिक्कत है तो घन जीवामृत बना लीजिए। उसको आप नहीं, कहीं पे भी अपने घर के पास में जीवामृत तैयार करके जीवामृत एल्ट्रोली से। जीवामृत बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट जीवामृत बनाने के बाद जब उसको खेत में डालना होता है, तो वो चलते पानी के साथ बहाना होता है। नहीं, वहां पे 5-7 घंटे की। आप आप घनजीवामृत बनाइए ना। घनजीवामृत को आप ट्रॉली में ले जाके आप स्प्रेड कर सकते हैं। जैसे अपन खाद छिड़कते हैं ना, वैसे आप घनजीवामृत को स्प्रेड कर दीजिए। हाँ जी हाँ जी, ये लेकिन पॉसिबल है। इनका कहने का लेकिन मैं ये मतलब पूछ रहा है हूँ कि तो ज्यादा से ज्यादा वाटर वो यूज करते हैं गंगा से। और ये बता जी रही हैं कि जहाँ पे जो वाटर, उनको लगता है कि कंटामिनेटेड वाटर है, तो ऑर्गेनिक कितना पॉसिबल हो पाएगा। तो वहाँ पे तो बहुत सारा राइट बैड राइट। गॉट बैक्टीरिया। जी सर आप एक ये चीज, इनका। सचिन जी अभी वहां पे मैं आपको एक ग्रुप से भी जोड़ सकता हूँ उन्नाव में। मेरे उन्नाव केवीके से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, फतेहपुर केवीके से भी। वहां पे नमामि गंगे ओके। के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन्हें ऑर्गेनिक को लेके। हाँ आप उनसे जुड़े हाँ हुए हैं जी क्या? सर। नहीं, मैं उनसे जुड़ा नहीं हूँ, 1-2 लोग मेरे टच में हैं। नहीं नहीं, मैं मैं अ, आपको सीमेंट मैं सिम- मैं हाँ आपको जी हाँ उनसे जोड़ता हूँ। एक जी बार आप उनके साथ डिस्कस कीजिए, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट की भी चल रही है कि उस चीज को हम कैसे किया जाए, कि वो लोग भी ओके नमामि गंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का भी प्रोजेक्ट चल रहा है कि गंगा नदी के दोनों साइड में 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की बेल्ट को ऑर्गेनिक और प्राकृतिक जी। के उस पर प्रोजेक्ट चल रहा है। आप एक बार उनसे कांटेक्ट कीजिएगा, नहीं तो मैं भी आपको कांटेक्ट श्योर करा दूंगा केवीके से। श्योर। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है क्या? नहीं, अभी तो नहीं हूँ। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, तो मैं नहीं, मैं आपको यहाँ पे मेरा नंबर नहीं कमेंट नहीं, में लिख दे रहा आप हूँ। नहीं, वो जो उन्नाव किसान कार्यशाला जिसमें आपने पोस्ट किया था, हाँ उसमें तो मैं हूँ। ये आपका तो नंबर तो आ हाँ, गया है। आप मेरे को मैसेज कर दिए, मैं आपको हमारा जो ये सीरीज वाला ग्रुप उसमें मैं आपको जोड़ूंगा। ठीक है, ओके सर, धन्यवाद। विशाल श्योर रैना जी। श्योर श्योर, थैंक यू। विशाल रैना, ओके, वेलकम सर। विशाल रैना जी पूछिए। नमस्कार जी। जी सर, नेचुरल फार्मिंग के लिए FYM जो होता है काउडंग, तो जी ये मेन कंपोनेंट है। जी तो जी। जैसे हम बायोगैस यूनिट बनाते हैं, उसमें सॉरी। स्लरी बना के जी वो गैस निकल के वो डायरेक्टली चला जाता है फील्ड में। जी जी। तो क्या हम काउडंग को स्लरी बना के डायरेक्टली यूज कर सकते हैं जिसके पास कर सकते बायोगैस हैं, नहीं है? कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हैं? कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसको स्लरी बनाने के लिए कितना दिन रखना पड़ेगा ताकि वो आगे टर्माइट की प्रॉब्लम ना हो फील्ड में? कम से अगर उसमें से थोड़ा सा आप उसको ट्राइकोडर्मा डाल देते हैं तो इसमें से काफी सारा माइक्रोब्स आ जाएंगे।
ट्राइकोडर्मा के फंजाई है। विशाल राणा जी, आप इसमें काम और कर सकते हैं, साथ में थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूँ जो सर आप कर रहे हैं। जी। साथ में पूसा में डिकम्पोजर की कैप्सूलें मिलती हैं, 20 रुपए की 4 कैप्सूल आती है। वो कैप्सूल आपको बाय ओके। कोरियर पहुंच जाएंगे IRI पूसा से। आप उसको कोरियर से मंगवा लीजिए। अगर आपके पास ऐसा है तो उसको गोबर को इकट्ठा करके उसमें वो लिक्विड बना के उसमें डाल दीजिएगा। उसकी पूरी विधि है। तो अगर आपके पास बायोगैस कंसेप्ट नहीं है तो आप वहां से आप उसको बना के आप उसको यूज करके कर लीजिएगा। और कई सारा बेनिफिशियल माइक्रोब्स भी है डिफरेंट इंस्टीट्यूट ICAR में है। आप उनके साथ मिला देंगे तो ये फिर कम्प्लीटली सेफ एक स्लरी बन जाएगा आपके लिए। बहुत कम तो सर दिन में ये बन जाएगा। नहीं तो 15 दिन का वेटिंग पीरियड रखना चाहिए। 15 दिन नहीं, 1 मंथ रख लेंगे तो फिर वो पूरा कंपोस्ट बन जाएगा, बढ़िया से कंपोस्ट बन सकता है। क्योंकि माइक्रोबायल एक्टिविटी थोड़ा सा टाइम लगता है। कैसे कंडीशन पे आप कितना सही कंडीशन पे रख पाते हैं उसी के ऊपर डिपेंड करता है। वो 15 दिन में बनेगा या फिर 1 महीने में बनेगा। तो जहाँ से आप माइक्रोब्स कलेक्शन करते हैं उसी ऑर्गेनाइजेशन से या फिर वो साइंटिस्ट से आप नॉलेज ले सकते हैं कि कैसे करना है। नीरज जी। ओके सर, थैंक यू। जी प्रमोद सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये FYM बनाने की बात कर रहे हैं, ये बायोगैस नहीं बना रहे, डायरेक्ट फील्ड में यूज करना चाह रहे हैं, तो ये क्या करें, अपने FYM यानी कि गोबर को छोटे छोटे सेगमेंट बना लें, ठीक है ना। और उसको हाँ, बीच एक ढेर बनने के बाद में उसको मिट्टी से कवर करके छोड़ दे या ट्राइकोडर्मा का स्प्रे करके उसको कवर करके छोड़ दे तो लगभग वो 45 दिन तक तैयार हो जाएगा। और उसको फिर यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। ओके प्रमोद सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके GMM डिस्ट्रीब्यूटर जो है इनका हैंडरेज है कोई GMM डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से शो हो रहा है। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? सचिन पांडे जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं कि आपका हैंडरेज हो रखा है दोबारा? और अब मैं चाहता हूँ, ठीक है, ओके, मैं चाहता हूँ कि अब हाँ जी पूछिए सर। जी पूछिए आप। हेलो जी आ रही है आपकी आवाज, आ रही है, पूछिए। हाँ, आवाज आ रही है मुझसे? आ रही पूछिए। हाँ, मैं GMM डिस्ट्रीब्यूटर्स वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। तो मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग 2015 से काम कर रहा है वेस्ट बंगाल में। वेरी गुड। तो हमारा जो प्रॉब्लम हो रहा है, तो जो हमारा जो सीड है वो सीड तो ऑर्गेनिक के लिए सीड नहीं मिल रहा है। और जो सीड को अभी हाइब्रिड मतलब हाईटेक सीड मिलता है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड। जी। तो ये सीड को हमारा जो साइंटिस्ट तमिलनाडु से हमारा साथ काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि ये सीड को थोड़ा सा भी हमको केमिकल फर्टिलाइजर देना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको मदर सीड को हम फर्टिलाइजर खिला के उसका हैबिट बना दिया। जी। तो इसका कोई हमारा ओरिजिनल जो नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड वो मिलने का कोई रास्ता है क्या? और जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड से ऑर्गेनिक हो सकता है क्या? आप क्या करना चाहते हैं? आप केमिकल को पूरा हटाना चाहते हैं या फिर 100% ऑर्गेनिक चाहते हैं? आपके एरिया में मैं आपके एरिया से मैंने बहुत सारा राइस कलेक्शन किया है कि आपके एरिया बेस्ट है एरोमेटिक राइस के लिए। हाँ, और एरोमेटिक राइस हमारा एरिया में सबसे ज्यादा होता है, गोविंद भोग कहते हैं इसको। और गोविंद भोग ज्यादा डोमिनेटेड है गोविंद भोग। अगर 100% मेरा वहीं मेरा गांव है, मेरा ज्यादा गोविंद भोग चाष होता है, बाड़वान डिस्ट्रिक्ट है वो। जी। अगर बासुमती के आगे कोई आता है तो गोविंद भोग लोग जानते हैं कि गोविंद भोग देते हो, और उसको हम लोग लोकल इसको गोविंद भोग कहते हैं। कहते हैं। मेरे पास कम से कम आपकी एरिया से मैं नियर अबाउट 20 के आसपास लेके आया था। अगर आप कहीं भी दुकान पे जाएंगे, सिर्फ लोग दुकान वाले को भी पता नहीं है और जो कस्टमर है उनको भी पता नहीं है। वो सिर्फ मांगते हैं मुझे थोड़ा सा बासना वाला चावल दे दो जो आरोमा है वही दे दो। कोई ये नहीं मांगता कि हमारे यहाँ पे सेंट्रल नेशनल NRI है, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो पहले से CRRI था। तो उन्होंने कई सारा बढ़िया सा डेवलप करके रखा है, जैसे कि न्यू चीनी न्यू कलाजरा दूसरा CR 97 99 कई सारे वेराइटी एरोमेटिक डेवलप करके रखे हैं। लेकिन आज तक वो आपको शॉप में नहीं मिलेगा या मॉल पे नहीं मिलेगा, क्योंकि अवेयरनेस का कमी है लोगों का। लेकिन गोविंद भोग जरूर मिल जाएगा, हर कोई जगह पे मिल जाएगा। तो आप क्यों हाइब्रिड के पीछे भाग रही हैं? आप वही गोविंद भोग करिए आगे,
उसको जरूरत नहीं, क्योंकि मैं कर रहा हूँ। नहीं, ये जो गोविंद भोग गोविंद मैंने- भोग भी यहाँ पर अभी हाईटेक बीज मिल रहा है, मतलब सीड हाईटेक मिल रहा है, मतलब हाइब्रिडाइज सीड हाई- मिल रहा है जहाँ जिसका यील्डिंग ज्यादा है। हमारा जो आप नेचुरल सीड है गोविंद भोग का, जी जी उससे आप ये सीड का यील्डिंग ज्यादा है लेकिन एरोमा कम है। कम है। अगर हाइब्रिड की तरफ जाएंगे तो हाइब्रिड विदाउट केमिकल वो है। हाँ, लेकिन ये आप तो एक केमिकल हाइब्रिड के से ऊपर डिपेंड कर रहा है ना इसका। आप एक काम इसमें कर तो सकते हैं आप सर। लगाइए, एक बार केमिकल लगाइए। फर्टिलाइजर डालना पड़ रहा है। नहीं, आप मत डालिए। एक छोटा सा एक जीरा लेके आप देखिए आपका हाँ केमिकल फील्ड और इसमें बिना केमिकल फील्ड में कितना फर्क आ रहा है। आप एक छोटा सा प्लॉट लीजिए हाँ और जो हाँ तरीका हाँ मैंने बताया वो फॉलो करिए। एक बार हो हाँ सकता है कि आपको 1 क्विंटल कम हो जाएगा, लेकिन आपका जो खाना हाँ आएगा तो वो केमिकल फ्री रहेगा ना। हाँ हाँ केमिकल फ्री, हाँ 100% केमिकल फ्री करने चल रहा है, लेकिन वो नहीं हो रहा है, रिजल्ट सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। आप एक काम कीजिए सर, आप ना एक बार इसमें नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में, और या फिर सुभाष जी को हम आपसे कांटेक्ट करा देंगे। तो वहाँ के जो आपके गोविंद भोग पे जो संस्थाएं काम कर रही हैं, मैं उनसे आपको हाँ कनेक्ट करा दूंगा। और अगर आपको बीज चाहिएगा तो सुभाष जी से हम रिक्वेस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा बीज आपको हाँ दिलवा भी देंगे सुभाष जी से, जो ये क्योंकि 5-6 साल से ऑर्गेनिक कर रहे हैं, तो इनका जो सीड है वो ऑर्गेनिक फील्ड से तैयार हो रहा है। हाँ तो वही आप वही इनसे हमका हमारा वही चाहिए। आप रिक्वेस्ट करके डॉक्टर साहब से आप रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, और बाकी हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको अपना थोड़ा सा बीज रेसिड्यू वो दे फ्री दे। सीड। जी, वो आपको हाँ, थोड़ा सा बीज आपको दे देंगे, तो फिर बाद में आप अपना खुद वहाँ मल्टीप्लाई करते रहिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। तो मेरा नंबर ओके। अभी बताएंगे क्या? आप कमेंट में लिख दीजिए, आप कमेंट में लिख दीजिए, बाकी ठीक है, मैं कमेंट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जी ओके। थैंक यू और मैं सबको मेरा तरफ से नमस्ते प्रणाम। ओके नमस्ते। मैं चाहता हूँ कि हाँ अभी धान का सीजन भी चल रहा है, पैडी का सीजन चल रहा है, तो मिल मैं जाएगा चाहता हाँ हूँ पूरा जी, पूरा 7500 हम लोग ऑर्गेनिकली इधर उगा रहा है इस बार। ओके। आप मेरे को सर यहाँ पे चैट बॉक्स में अपना नंबर लिख दीजिए, फिर हम वहां से आपको कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मेरा नंबर ओके, एक बार कोई बात लिख दिया है और साउंड ऑडिबल नहीं था, फिर भी और एक बार लिख रहा है, ठीक है। ओके, संजय पांडे, सचिन पांडे जी का लिखा हुआ, आपका नहीं आया यहाँ पे। मेरा जेएमएम डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी लिखा है 9083732101। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ओके सर। मैं चाहता हूँ कि थैंक यू। क्योंकि अभी एक शरद प्रसाद जी का भी हैंड रेज हुआ है जी, पूछिए सर। हाँ 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 ओके थैंक एक्चुअली मैं ह्यूमन डॉक्टर हूँ, ठीक है। यू। ओके ये मेरा एक वेरी शौक है, नाइस, क्योंकि मैंने सर, देखा है वेरी जब नाइस सर। पेस्टिसाइड्स कैसे ह्यूमन हेल्थ का ऊपर एक मतलब नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, इसका ऊपर मेरा भी रिसर्च वर्क जी था। मैं तमिलनाडु मदुरई में रिसर्च किया था इसमें। ओके तो जी जब जी। कोई पेस्टिसाइड मेरा नर्वस सिस्टम का टच में आ जाता है, मतलब खाने का जरूरत नहीं, अरे जस्ट वाह। मेरा स्किन का विद इन आवर इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूमन बॉडी का जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, जहां से हम लोग ईसीजी और ईईजी करते हैं। तो ईसीजी ईईजी मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखते हैं हार्ट का और ब्रेन का, नर्वस सिस्टम का, ठीक है। तो ये यूरिया अगर हम मेरा पैर का ऊपर रख देंगे तो मेरा ईसीजी मतलब स्लो हो जाएगा, मतलब ग्राफ छोटा हो जाएगा, ओके। ठीक है। डॉक्टर ईसीजी साहब, मैं एबनॉर्मल हो जाएगा। ये सर मैंने ये एम्स भुवनेश्वर में मैंने ट्रायल करके दिखाया गवर्नमेंट को, सर इसके ऊपर मैं मेरा रिसर्च काम कर रहा है। हाँ जी, मैं चाहता हूँ ना कि मैं आपसे डिस्कस करता हूँ आपसे कॉल पे, और मैं चाहता हूँ कि एक दिन आपके लिए, एक दिन आपका सेशन रखें कि केमिकल से हमारे हेल्थ में कहाँ कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, तो हम चाहते हैं उसमें आपसे इनवाइट 100% करेंगे, 100% 100%। मेरा जो क्योंकि आपको मतलब जी सर रिसर्च मेडिकल जर्नल एम्स में भी मैंने भुवनेश्वर से दिखाया, केमिकल जी पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर अच्छा कैसा जी ह्यूमन हेल्थ के ऊपर जी जी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, मतलब खाने के बाद तो कर रहा है, लेकिन खाने के पहला जब फार्मर्स उसको छिड़का रहा है, उसका मतलब स्प्रेड कर रहा है, तो अभी उसको हेल्थ का ऊपर इफेक्ट कर रहा है वो। ओके मतलब फार्मर्स का कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है अगर वो यूरिया का बोरा का ऊपर 2 घंटा सुला देंगे, थोड़ा सा तो भय फार्मर्स का दीजिए। हार्ट अटैक हो सकता है। ओके। ये सर मैंने आपने दिखा दिया, एग्जैक्टली मतलब सही हार्ट बोले। इतना वीक हो तो रहा है तो कभी भी हार्ट हाँ स्टॉप हाँ हो सकता एग्जैक्टली सर। सर ऑल इंडियन। है। हेलो, जी, आपकी आवाज आ रही है, सुभाषिस जी का नेटवर्क है। ठीक है सर, हम इसको आगे कंक्लूड करेंगे, ठीक है सर, ओके। मैं ठीक है, आपको सबको मेरा तरफ से प्यार भरा नमस्कार और शुभेच्छा। आप आगे बढ़ते रहिए, हम तो लोग जैसे मिलजुल के काम कितना करेंगे तो बताइए, हम लोग। आ रहा है नहीं आ रहा है उसके ऊपर ठीक हमारा। है मेरा सर, जो ओके। टारगेट है पेस्टिसाइड्स फ्री इंडिया एंड पेस्टिसाइड्स फ्री फूड फॉर एवरी इंडियन। हमारा ओके जहर मुक्त तो खाना चाहिए हर इंडियन को, तब मेरा इंडियन स्वास्थ्य बनेगा। ठीक है सर, हम उस पर भी हम लोग भी जी डॉक्टर डॉक्टर जी का नंबर बताएं, क्योंकि आपसे मैं कांटेक्ट करूंगा, हम किसानों से डील कर रहे हैं, तो आपका लेक्चर थैंक यू। हम आप मैं भी आप लोग का 90 आभारी। हाँ 9083। मैं बोल रहा सर,
Just a minute, please, just a minute, please. Yes, sir. Please. 9083 9083 73 73 21 21 01. 01. I am repeating 9083 732101. 100% right. Okay, sir. Thank you. Yeah. What's your good name, please? My name is Dr. Chikur Kumar Rai, CK Roy. CK Rai. Okay, Yes, sir. yes. Please, I will contact you later on. Thank you. And, Thank you. I was shortly I welcome, will and finalize kindly our send program. message to WhatsApp first, because I am busy when I am in duties. I can't receive call. Just give a message in WhatsApp, No, then I'll reply and then call you back. Okay. Yeah, okay. Okay, sir. Thank you. Thank you. So Thank Okay, you. sir. again, सर हम धन्यवाद इसको सभी जी को, जी धन्यवाद डॉक्टर सबको नीरज जी को भी धन्यवाद, धन्यवाद सबको बहुत मेरा बहुत। तरफ से धन्यवाद, नमस्कार सब। जी जी हम इसको और सर और क्वेश्चन लेते हैं, टाइम का थोड़ा सा हमारे पास कमी है। हाँ भैया, श्रद्धा टाइम प्रसाद जी श्रद्धा प्रसाद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट कीजिए और पूछिए आपके क्वेश्चन को। श्रद्धा प्रसाद जी, आप अनम्यूट कीजिए, पहले आपका माइक बंद है, आप माइक को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। श्रद्धा प्रसाद जी। ठीक है, तो हम इसमें अब कंक्लूड की तरफ बढ़ते हैं, हमारा टाइम भी हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि अभी लास्ट में, क्योंकि अभी धान का भी सीजन चल रहा है और पैडी का भी, धान और पैडी का सीजन चल रहा है, तो मैं चाहता हूं डॉक्टर प्रमोद कुमार जी इसमें, जो कि जो हमारा बासमती एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एपीडा का, उसमें साइंटिस्ट हैं, तो मैं चाहता हूँ डॉक्टर प्रमोद सर अभी हमारे किसान भाइयों को क्या क्या चीज अभी आने वाले टाइम में, अभी जो सीजन, अभी जो टाइम चल रहा है, क्या क्या चीज बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या आप सलाह देते हैं? जी डॉक्टर प्रमोद सर। जी नीरज जी, इस जी। समय बासमती की फसल लगभग बासमती जीआई के 7 स्टेट में फलित हो रही है। कुछ लोगों के यहाँ गोब अवस्था आने वाली है, कुछ लोगों के यहाँ ट्रिलिंग अवस्था चल रही है। यदि हम ऑर्गेनिक की बात करें तो अधिकतर किसानों को खेतों की भ्रमण करते रहना चाहिए, क्योंकि अगस्त माह में ही बीपीएच जो कीट आता है वो बहुत बड़ा नुकसान करके चला जाता है, और ऑर्गेनिक करने वाले किसानों के पास कोई इस तरह की दवाई भी नहीं होती कि वो उसमें अप्लाई कर सके। तो वे किसान भाई जरूर ध्यान रखें, अपने खेतों में लाइट ट्रैप लगाएं और स्टिकी ट्रैप लगाएं मेजरमेंट के लिए, अपने खेत की मॉनिटरिंग करने के लिए। बासमती धान में पानी के लेवल को कम रखें, बहुत ज्यादा पानी लगातार भर के ना रखें तो बीपीएच का इतना प्रभाव नहीं आएगा। दूसरा ये है कि स्टिकी ट्रैप आप जितना लगा सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। छोटे छोटे डॉक्टर सुभाष जी ने अभी दिखाए थे अपनी स्लाइड में, बहुत अच्छा था। और जैसे ही उन्होंने एक स्टिक दिखाई थी जिसपे ब्लैक कलर की बर्ड बैठी हुई थी, तो हमारी जो हमारी रिकमेंडेशन है वो 1 एकड़ में 10 स्टिक तक यदि आप लगाते हो तो इंसेक्ट का मैनेजमेंट कर सकते हो उस बर्ड के द्वारा। ट्राइकोग्रामा कार्ड को जरूर अप्लाई करते हैं हमारे किसान जो भी बासमती कर रहे हैं और ऑर्गेनिक मेथड से कर रहे हैं, तो ट्राइकोग्रामा कार्ड बहुत ही इफेक्टिव है। साथ में क्या कर सकते हैं, एक और आइडेंटिटी है कि हमारे कई इंसेक्ट ऐसे हैं जिनको खेत में रुकने के लिए स्थान नहीं मिलता, घर बनाने के लिए नहीं मिलता। जैसा कि एक छोटा सा इंसेक्ट होता है जो मिट्टी का घर बनाता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि 1 एकड़ में कम से कम 5 छोटी डंडियां ऐसी गाड़े जिसके ऊपर मिट्टी के एक बर्तन को ओना रख दें, तो वो उसके अंदर शेल्टर लेंगे। 3 तरह के इंसेक्ट आपके, एक स्पाइडर शेल्टर लेगा, एक आपका अंजनयारी इंसेक्ट लेगा, और एक आपका जो बरर होती है ना, छोटी बरर बड़ी बरर, वे उसमें अपना घर बनाकर रहेंगे और आपके खेत को नेचुरली ही हार्मफुल कीटों से बचा के रखेंगे। तो इस तरह का मैनेजमेंट हमारे किसान अपने खेतों में कर सकते हैं ऑर्गेनिक के लिए। एग्जैक्टली बताए सर, सही चीज बताए जी। तो और कुछ जगह किसान परेशान है कि पत्ती लपेट आया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है पत्ती लपेटक। पूरे खेत में लगभग 30-35% तक पत्ती लपेटक दिखाई दे रहा है। तो वे किसान क्या कर सकते हैं, एक तो रस्सी खिंचवा सकते हैं अपने खेतों में। दूसरा क्या कर सकते हैं
कि एक स्प्रे बवेरिया बेसियाना का भी कर सकते हैं, स्टिकर मिला के हल्का सा उसमें गुड़ वगैरह मिला के, ताकि वो कैटरपिलर को तक पहुंच जाए, और कैटरपिलर जैसे ही टच होगी तो वो डैमेज हो जाएगी। ठीक है, कैटरपिलर बाहर जैसे निकलेगी तो उसको पकड़ने वाले बहुत से इंसेक्ट छोटे छोटे इतने आपके खेत में होते हैं बहुत, तो वो जैसे ही उस पर लगेगा फंगस तो वो मूवमेंट करेगी तो उसको वो भी डैमेज कर देंगे। तो इस तरह से भी आप मैनेजमेंट कर सकते हो इस पत्ती लपेटक का, है ना। तो दूसरा ये है कि इस समय किसान भाई ये जरूर ध्यान रखें कि बीमारी कोई खेत में दिखाई ना दे रही हो, यदि दे रही है तो ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास का आप स्प्रे कर सकते हैं, या वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर आप अपने खेतों में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस समय फुट रोट गलन वाली बीमारी बहुत ज्यादा आने की संभावना रहती है। तो जहां ऐसी संभावना है वहां पे आप ट्राइकोडर्मा यूज करा सकते हैं। तो इस तरह से हम ऑर्गेनिक में भी बासमती का अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं, इन बातों को यदि हम ध्यान में रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जो हमारे किसान भाई धान की खेती कर रहे हैं तो उनको हम पहले से आग्रह कर दें और पहले से उन्हें जागरूक कर दें कि आगे क्या क्या समस्या आने वाली है, ताकि वो जैविक में पहले से प्रिकॉशन लेके रखें। मेरा एक रिक्वेस्ट है, नीम ऑयल और नीम ऑयल केक का कोई काम आएगा क्या? बहुत बढ़िया काम आएगा, अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, 5 ml तक डाल सकते हैं पर लीटर, 5 ml तक नीम ऑयल डाल के स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल 10,000 ppm ऑलरेडी है मेरे पास, तो आप यूज प्रयोग कर कर सकते हैं, सकते कोई हैं। बात नहीं। नीम की केक भी आप यूज कर सकते हैं, यदि आपके पास नीम की केक हो तो नीम की केक को भी यूज कर सकते हैं। लगभग डॉक्टर साहब नीम का स्प्रे डायरेक्ट हो सकता है? इसमें कुछ डालना पड़ता है? डायरेक्ट तो करने में क्या होता है, उसका सॉल्यूशन ठीक से नहीं बन पा रहा, जी, तो आप उसमें थोड़ा सा स्टिकर के रूप में कुछ ना कुछ मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना। शैम्पू? या आपके बाजार में बायो प्रोडक्ट आए हुए हैं, वो पीपीएम में बने हैं, इमल्सीफर होते हैं, ठीक है ना, तो उनको आप यूज कर सकते हो। ठीक है जी। नहीं सर, फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फार्मर मार्केट में नहीं जाता, फार्मर एक बार जो चीज ले आता है वो उसी में फील्ड में कर देता है। क्या हम या गुड़ या क्या बोलते हैं, गुड़ या शैम्पू डाल सकते हैं? सर शैम्पू के बदले में आपको गुड़ डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, गुड़ उसके लिए गुड़ बेस्ट है, शैम्पू नहीं। सर शैम्पू की जगह आप पंसारी की दुकान से रीठा ले आइएगा, रीठा रीठा भी शैम्पू जैसे ही होता है, रीठा भी। और एक और आप एलोवेरा का वो जैम डाल सकते हैं, उसको जूस बना के। एलोवेरा जो होता है उसका जूस बना के उसमें मिक्सिंग कर सकते हैं, तो वो अच्छे से स्प्रेड कर देगा उसको। बिल्कुल सर, बिल्कुल स्प्रेड करेगा और ग्रोथ प्रमोटर के लिए भी एलोवेरा आपको बहुत काम आएगा। बहुत अच्छे। ओके, परमजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर अनम्यूट कीजिए, परमजीत जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आपका माइक बंद जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं अभी भी फील्ड में ही हूँ, तो इस बार जो है धान के उसमें जो है ना व्हाइट फ्लाई का बड़ा प्रकोप है, काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, और गोब काफी तक जो है मतलब लगभग कई फील्ड ऐसी हैं, हर मेढ़े के अंदर एक दो जो गोब है हमारी वो सूखी हुई है। मैं आपको बता दूं इस समय कारण क्या हो रहा है कि हम लोग ना थोड़ा सा लालच में ज्यादा पड़ गए हैं। जो समर कल्टीवेशन ले रहे हैं उसमें लोग पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते और उसमें वो मल्टीप्लाई होता रहता है, जो उस क्रॉप में कम नुकसान करता है लेकिन आगे आने वाली क्रॉप में बहुत ज्यादा नुकसान करता है। ठीक है ना जी। तो उसका मैनेजमेंट करने के लिए आपको इंटीग्रेटेड अपनाना पड़ेगा। यदि आप ऑर्गेनिक कर रहे हो तो आपको ट्राइकोग्रामा कार्ड, फेरोमोन ट्रैप, स्टिक लगाना, ठीक है। और एक और बड़ा है कि एग मास कलेक्शन। यदि आपके फील्ड में आपकी लेबर काम करती हैं, 2 लेबर करती हैं, 5 लेबर करती है, तो वे तना छेदक के अंडों को कलेक्ट करने की एक विधि है, वो आइडेंटिटी करना सीख लेंगे। आप कहोगे तो मैं उस पर वीडियो डाल दूंगा या फोटो डाल दूंगा, उनको पिकअप करके, क्योंकि आपको पता है एक एग मास में 50 से लेके 150 तक कैटरपिलर निकल सकती है।
और यदि उन्होंने 50 एगमास 100 एगमास भी कलेक्ट कर लिए हैं तो आप इसको समझ सकते हो कि कितना उन्होंने सेव कर लिया है। दूसरा, उसमें एक स्टडी और होके आ जाएगी, जब आप एगमास कलेक्ट कर रहे होंगे तो आपने जो ट्राइकोग्रामा कार्ड अप्लाई किया है जी तो उसकी इफिशियंसी भी उस पर आप देख सकते हैं, क्योंकि हम भी अपने फील्ड में लगाने के बाद में हेलो प्रमोद सर। हाँ जी बताइए। नमस्कार। ठीक है प्रमजीत जी, आपका प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा आई थिंक। सर और ट्राइकोग्रामा कार्ड जो है हमारा जी वो धान की फसल में एक ही बार लगाना है हमने? देखिए उसमें क्या है, नहीं, जो आप अभी जी जी पूछिए, बोलिए सुभाष बताइए, नीरज जी बताइए। नहीं बोलिए नीरज जी सुभाष बताइए, जी। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं बताइए पहले। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ सर, यमुनानगर। हरियाणा से। आप जी धान पे लगाएंगे तो आपके एरिया में शायद थोड़ा सा जैसे कि उड़ीसा में बारिश ज्यादा होता रहता है, 4 महीना तक बारिश होता रहता है, तो आपके एरिया में जी कितना बारिश होता रहता है, कितना बारिश होता और रहता है? इस बार तो हमारे एरिया में लगातार बारिश चल ही रही है सर अभी तक, 4 बहुत महीने हो चला। तो आप क्या करेंगे, हाँ जी, जब बारिश होता रहता है तो ट्राइकोड्रामा का जो कार्ड है वो एक पानी में चला जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आपको ये कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल मिला होगा ना, थम्स अप हाँ या जी हाँ स्प्राइट या कुछ भी, तो आप जी पीछे जहाँ पे वो कैप है उसको आधा से काट दीजिए, एक डंडा में उसको उल्टा रख के उसके अंदर रख दीजिए ट्राइकोड्रामा, ताकि वो वॉश आउट ना हो और ज्यादा टाइम तक वो यूज हो जाएगा। आवाज आया, आपको सुनाई दिया? ओके। सरदा प्रसाद जी रात जी, आपका हैंड रेज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? सरदा प्रसाद रात जी, आप माइक को अनम्यूट कीजिए, आपका माइक बंद है। रमजीत जी आप कुछ कंटिन्यू कर रहे हैं क्या, कुछ बोल रहे हैं क्या? हेलो नीरज जी, मेरी बात अधूरी रह गई थी, उस समय मीटिंग जी बोलिए में बोलिए। आउट हो गया था। तो उसके लिए जी बोलिए। ट्राइकोग्रामा कार्ड लगाने का जो बेस्ट मेथड था ना, कि वो आप उसकी स्टिक को काट के पत्ती के नीचे, पत्ती को थोड़ा सा ऊपर से फोल्ड कर दिए, तोड़ दीजिए, मोड़ दीजिए मतलब, और उसके नीचे उल्टा करके लगाएंगे तो वो बहुत इफेक्टिव होगा। थोड़ा सा ध्यान ये रखिए, उसको लगाते वक्त तेज धूप में मत लगाएं, सुबह 8 से 9 बजे के बीच में लगा दे या शाम को 4 बजे के बाद में अपने फील्ड में लगाएं। थोड़ा सा और एक जाने पे पकड़ने का तरीका ऐसा रखें कि आपकी उंगलियां एग मास के ऊपर ना आए, और जो स्टेपल आप करोगे वो उस पर ना लगे, ठीक है। और मैं इसी ग्रुप में उस तरह की वीडियो शेयर कर दूंगा उसकी इफिशियंसी की, ताकि आप लोग समझ सको। प्रमोद जी ये पूछ रहे हैं कि अपना इधर का एरिया है, आपके हिसाब से जो रिकमेंडेशन आप लोग यूज कर रहे हैं, तो अपन जो ट्राइको कार्ड है, 2 ट्राइको कार्ड 1 एकड़ में कितने दिन के लिए अपन यूज, आपकी जो एफिशिएंसी आपको मिली है प्रमोद जी? देखिए मैं आपको बताता हूँ, यदि ऑर्गेनिक में आप ट्राइको कार्ड लगा रहे हैं तो वो बहुत दिनों तक चलेंगे, क्योंकि उसको कोई डैमेज करने वाला नहीं होगा। लेकिन जो किसान पेस्टिसाइड भी यूज करते हैं अल्टरनेट में, तो उन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी पेस्टिसाइड लगाने के 5 से 7 दिन बाद ट्राइकोग्रामा कार्ड लगाएं, और ट्राइकोग्रामा कार्ड लगाने के बाद भी 5 से 7 दिन तक कोई स्प्रे ना करें, तो वो अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं फील्ड के अंदर। कोई मतलब का वो भी नहीं है जी, वो किसी ने सप्लाई करना वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। प्रमोद जी ये पूछ रहे नीम ऑयल का स्प्रे भी नहीं कर सकते क्या? नहीं, वो कर सकते हो आप, वैसे केमिकल वाला पेस्टिसाइड यूज नहीं कर सकते। नीम ऑयल आप यूज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्राइकोडर्मा डाल सकते हो, सूडोमोनास डाल सकते हो, लेकिन केमिकल जो पेस्टिसाइड है उसको अवॉइड करें 5 से 7 दिन तक कम से कम। ठीक है। नहीं मैं थोड़ा सा सर आपको बता दूं नीरज जी, थोड़ा सा मैं आपसे भी कर दूं, इस बार जी कम से कम करीब 2000 एकड़ जो धान ऐसी है। आप अपनी वीडियो ऑफ कर लीजिए ताकि आपके ऑडियो क्लियर आ जाए। परमजीत जी वीडियो ऑफ कर लीजिए। जी सर मैं ये कह रहा हूँ कि करीब 2000 एकड़ धान में इस बार मैंने ऐसे किया कि जिसमें
टू 60% हमने फर्टिलाइजर को घटा चुके हैं हम जी। और इसमें हम कोई भी पेस्टिसाइड डालने की तैयारी में नहीं है। मतलब 99% हम कोई भी पेस्टिसाइड यूज नहीं कर रहे हैं 2000 एकड़ में। जी तो प्योरली वेरी नाइस ऑर्गेनिक, इनिशिएटिव। प्योरली ऑर्गेनिक मैं नहीं जी। कहूँगा, लेकिन बहुत कम मात्रा में फर्टिलाइजर यूज के और पेस्टिसाइड तो हम डालने के मूड में नहीं है। अच्छा जी। लेकिन मेरी सिर्फ एक संशय है कि अभी जैसे हमारे यहाँ पे लगातार बारिश चल रही है पिछले काफी टाइम से, तो खेतों जी। में जो है मतलब खेत सूख नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से जैसे जो तेले का जो समस्या हमें आती है उससे हम कैसे बच सकते हैं? केले की समस्या यदि आप ऑर्गेनिक मेथड से कर रहे हो तो उसके लिए तो आपको स्टिकी ट्रैप वगैरह ही बनाने पड़ेंगे, लाइट ट्रैप बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। लाइट ट्रैप बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। जी आजकल सोलर लाइट आ रही हैं, आप वो ले लीजिए, उनको एक खाली डब्बा लीजिए, उसके अंदर वो लाइट को सेट कर दीजिए, कटिंग करके उसमें हल्का सा पानी भर के उसमें सरसों का तेल या हल्का सा मिट्टी का वो तेल डाल के छोड़ दीजिए। जो जी इंसेक्ट आएंगे वो सब उसमें डलते चले जाएंगे। और आप चाहें तो इस पे जो टेप आती है चिपकाने वाली, वो टेप भी लगा सकते हैं। बीपीएच ज्यादातर आके उस पर चिपक जाएगा। आप छोटी छोटी सी बोतलें ठीक होती है ना, 2-2.5 लीटर वाली पेप्सी की बोतलें होती हैं, उनमें छोटी लाइट लगाइए जी चारों तरफ। उसमें या तो आप टेप लगा दें या हल्का सा ग्रीस का हाथ घुमा दें चारों तरफ, तो बीपीएच आके चिपक के खत्म हो जाएगा। क्योंकि यदि हमने बीपीएच को अर्ली जी स्टेज में मॉनिटर कर लिया और उसको डैमेज कर दिया तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। जी दूसरा, पानी का लेवल का बहुत ध्यान रखें कि पानी का लेवल आपके खेत में बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। आज की इस अवस्था में पानी थोड़ा सा आप ऐसा दे कि खेत गीला हो जाए और फिर रोक दे पानी को, फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन पानी दे सर, तो खेत को गीला रखें। अभी अभी हमारी समस्या ये है कि हर तीसरे दिन बरसात हो जाती है बहुत जोर लगा के, जी जी। तो खेत जो है वो ड्राई हो ही नहीं पा रहे हैं, अच्छा अच्छा खेत अच्छा। सूख ही नहीं पा रहे। तो जी तो बीपीएच के लिए तो फिर आपको लाइट ट्रैप ही बेस्ट है, ठीक है ना। ट्रैफिक बेस्ट, और यदि ठीक है। बायो मतलब आप जी जी केमिकल अप्लाई कर सकते हो तो पाईमेट्रोजिन आता है, और एक जी डाइफेनाकोनाजोल आता है, उनका डाइनेटोफुरान। चलिए वो तो दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं यदि आप ऑर्गेनिक नहीं कर रहे हैं। जी और ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो आप और नीम ऑयल को अप्लाई कर दें और ये इसी की ट्रैप वगैरह बना दे, ठीक है। नहीं, हमने नीम ऑयल शुरू करा चुके हैं। जो जो हमारी फसल जैसे निसारे पे आ चुकी है ना, हाँ जी। तो और एक और बड़ी बात है, जैसे आप बारिश बता रहे हो ना, तो इस बारिश में तना छेदक बहुत हावी हो जाता है हैवी, तो उसके लिए जरूर जी ध्यान रखें और आप ट्राइकोग्रामा कार्ड को जरूर लगा दें, क्योंकि बारिश में भी ये अपना काम करता रहता है। हमारा केमिकल उसमें काम नहीं करता, लेकिन ट्राइकोग्रामा कार्ड बहुत इफेक्टिवली, फेरोमोन ट्रैप बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं बारिश में भी, ठीक है जी। जी 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 हाँ, तो आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। और यदि ठीक आपके ठीक है। पास समय हो तो आप हमारे बासमती फार्म का, बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ में विजिट भी कर सकते हैं अपने टीम के साथ में, ठीक है जी जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। ठीक सर। मैं आपसे अभी सर टाइम भी हो चुका है क्योंकि हम टाइम से आगे निकल चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम इस अपनी जो आज की टॉक है इसको कंक्लूड करें। और राजनारायण जी, आपका हैंड रेज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? राजनारायण सर, ओके। तो मैं चाहता हूँ कि ये टाइम हो, आज का जो एपिसोड था, एपिसोड 4 जो सुभाषिस बाल सर जी के द्वारा, डॉक्टर सर के द्वारा इसको आप सब किसान भाई को 5G नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि हम जल्दी फिर हम अगले शनिवार को 11 बजे फिर मिलेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारी एक फर्स्ट सीरीज चल रही है पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन की, जो कि हर रविवार को शाम को 3 से 4:30 बजे के बीच ऑर्गेनाइज की जाती है। और वो सीरीज आज के दिन मैं आपको बताता हूँ, आज कल की बजाय वो आज शाम को 3 से 4:30 बजे के बीच की जा रही है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप आज शाम को, उसमें जो हमारा टॉपिक है दाल प्रोसेसिंग के ऊपर है कि दाल की कैसे कैसे प्रोसेसिंग की जाती है, किस किस टाइप से हम दाल की क्या क्या प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो मैं ग्रुप में उसकी भी लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी ठीक है, तो सभी को नमस्कार।
जी नमस्ते सर जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उस पे डॉक्टर सुभाषिस पाल सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा इन्विटेशन सर ने एक्सेप्ट किया और हम राजीव सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके थैंक यू, नमस्ते सर। थैंक यू सर, नमस्कार नमस्कार।